भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में। कल के दिन हमने भगवान श्री कृष्ण के रासलीला का कथन पूरा किया था। रासलीला का वर्णन करने के पश्चात जब शुकदेव गोस्वामी अलग विषय शुरू करने वाले थे तो परीक्षित महाराज ने रासलीला संबंधी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। ये प्रश्न उनका न होकर उनकी सभा में उपस्थित जो कुछ साधुगण थे जिन्हें शायद ऐसा लगा हो कि भगवान श्री कृष्ण का बर्ताव ये उचित नहीं है, इसलिए उन्होंने उनकी ओर से परीक्षित महाराज ने उनकी ओर से ये प्रश्न पूछा था। प्रश्न ये था कि भगवान श्री कृष्ण का अवतरण जो होता है ये धर्म की स्थापना तथा नैतिकता का मर्यादा पालन करने के लिए होता है और इसके द्वारा भगवान जनमानस को उत्तम धर्म सिखाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही क्यों इस प्रकार निंदनीय कार्य करें जिससे लोग उनका बाद में चल के अनुकरण करें? तो ये प्रश्न परीक्षित महाराज के मन में उपस्थित हुआ, जो वास्तव उनका न होकर उपस्थित जो श्रोतागण थे उनके ओर से उन्होंने पूछा था। तो इसके उत्तर में शुकदेव गोस्वामी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने अलग अलग कारण बताए और वो जो कारण है उसमें से एक कारण ये था जो इस श्लोक में है। हमने ये श्लोक पिछले कल भी लिया था, हम फिर से कंटिन्यू करेंगे कि ये एक सीरीज चल रहा है श्लोकों का, जिससे हमें उत्तर सही ढंग से समझ में आएगा। तो हम फिर से पढ़ते हैं ताकि हमें ये जानकारी पूरी तरह से हो जाए। श्री शुक उवाच धर्म व्यतिक्रमो दृष्टा ईश्वराणां च साहसं तेजयसां न दोषाय वहने सर्वभुजो यथा। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, शक्तिशाली नियंताओं के पद पर किसी ऊपरी साहसपूर्ण उल्लंघन से जो हम उनमें देख पाए कोई आँच नहीं आती, क्योंकि वे उस अग्नि के समान होते हैं जो हर वस्तु को निगल जाती है और अदूषित बनी रहती है। तो इसका वर्णन हमने पिछली बार भी किया था कि जैसे बहुत बड़ा अग्नि होता है, उसमें कितना भी आप कचरा डालो अग्नि को प्रभाव नहीं होता, क्योंकि बड़ी अग्नि है। वही अगर छोटी अग्नि रहती और उसमें अगर कुछ गंदगी डाली जाए तो शायद हो सकता है कि वो अग्नि बुझ जाए, लेकिन एक विशाल अग्नि के अंदर यदि कुछ भी आप डालेंगे तो भस्म होने वाली है। तो उसी प्रकार से जो बड़े महान साधुगण होते हैं, महाभागवत भक्तगण होते हैं, उनका जीवन अग्नि तुल्य है।
अगर यदा कदाचित किसी कारणवश ऐसा प्रतीत हो कि वो कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, तो भी उनका किया हुआ जो कार्य है वो उनके जीवन को प्रभावित नहीं कर सकता। जैसे अग्नि के अंदर कुछ भी आप वस्तु डालो वो भस्म हो जाती है, उसी प्रकार से उनके भक्ति के कारण ही उनके द्वारा किया गया, अनजाने में किया गया कोई भी गलत कार्य वो तुरंत भस्म हो जाता है, उससे उनको प्रभावित नहीं होते। और इसके लिए उदाहरण दिया गया है भगवान शिव जी का। शुकदेव गोस्वामी अगले श्लोक में बताते हैं, नैतत् समाचरेत् जातु मनसापि हि अनीश्वरः विनश्यते आचरण मौढ्यात् यथा रुद्रो अब्धिजं विषम। जो महान संयमकारी नहीं है उसे शासन करने वाले महान पुरुषों के आचरण की मन से भी कभी नकल नहीं करनी चाहिए। यदि कोई सामान्य व्यक्ति मूर्खतावश ऐसा आचरण की नकल करता है तो वह उसी तरह विनष्ट हो जाएगा जिस तरह की विष के सागर को पीने का प्रयास करने वाला व्यक्ति, यदि वह रुद्र नहीं है तो नष्ट हो जाएगा। तो भगवान शिव का उदाहरण इसलिए दिया गया कि भगवान शिव एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति है। उन्होंने अगर विष पी भी लिया तो भी उनके ऊपर विष का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे जैसे लोग अगर शिव जी का अनुकरण करके या शिव जी की देखा देखी करके अगर हम भी अगर विष का पान करने की कोशिश करें, ये कहें कि मैं भी शिव जी का भक्त हूँ, तो हो सकता है हमारी हो सकता नहीं, हम स्वाभाविक हमारी मृत्यु हो जाएगी। हमने कल श्री रामचंद्र का भी उदाहरण देखा था। कुछ लोग कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने मांसाहार किया था, और हमने ये भी बताया कि भगवान राम सारी सृष्टि को निगल सकते हैं लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि हमने कुछ गलत कार्य किया तो प्रकृति के नियम हमें दंडित अवश्य करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि देवता गणों में सोमरस पीने का विधान है, तो उधर का जो सोमरस है वो हमारे यहाँ का दारू है, तो क्या फर्क पड़ता है पिया तो उधर का सोमरस पीने से उनमें शक्ति आती है, यहाँ का सोमरस पीने से आप उल्टी करते हो और गटर में गिरते हो। तो ये अंतर है। तो कहने का मतलब है कि जो बड़े लोग करते हैं उसकी देखा देखी करने के बजाय उनकी शिक्षाओं का पालन करना ये आवश्यक है, ना कि वो उनका नकल करें, क्योंकि नकल करने का प्रयत्न करोगे तो नुकसान अपना ही है। तो यही शुकदेव गोस्वामी बताते हैं। फिर जब इस प्रकार का वर्णन किया तो परीक्षित महाराज के मन में प्रश्न आया, तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि बड़ा आदमी कुछ भी कर सकता है ना? यहाँ पे क्या लिखा है, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं, वरिष्ठ भक्तगण होते हैं, वो कैसा भी आचरण करेंगे तो कुछ भी चलेगा क्या? तो नहीं, शुकदेव गोस्वामी इधर बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है। वास्तविक तौर पे जो वरिष्ठ भक्त होते हैं एक तो पहले कोई गलत आचरण नहीं करेंगे, और यदि वो इस प्रकार का आचरण करते हुए दिखाई भी देते हैं तो भी हमें समझना चाहिए कि उसके पीछे कुछ ना कुछ विशिष्ट उद्देश्य जरूर है, जिससे वो अपनी भक्ति संभाल के रखना चाहते हैं और भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं। तो इधर श्लोक में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, कुशलाचरी तेनैषा इह स्वार्थो न विद्यते विपर्ययेण वानार्थो निरहंकारेण प्रभो। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो निरहंकारी होते हैं, जिनके अंदर कोई अहंकार नहीं होता, कोई स्वार्थ वृत्ति नहीं होती, ये आमतौर पर कोई गलती करते ही नहीं, क्योंकि जहां पर स्वार्थ की भावना आती है वहां पर ही भोग की इच्छा होती है। मतलब वहां पर इतरों के ऊपर अन्याय होता है या कुछ गलत कार्य होता है। लेकिन जो पूरी तरह से निस्वार्थ है, जिसमें कोई अहंकार का लेश मात्र नहीं है, ऐसा व्यक्ति कोई गलत कार्य कैसे कर सकता है? यदि वो ऐसा दूसरों को लगे कि ये गलत कार्य है तो ये हमारी समझने में चूक है, ये हमें समझना होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है, हे प्रभु,
जब मिथ्या अहंकार से रहित ये महान व्यक्ति इस जगत में पवित्र भाव से कर्म करते हैं तो उसमें उनका कोई स्वार्थ भाव नहीं होता, और जब वे ऊपरी तौर से पवित्रता के नियमों के विरुद्ध लगने वाले कर्म करते हैं तो भी उन्हें पापों का फल नहीं भोगना पड़ता। तो जब कोई व्यक्ति निरहंकार होकर निस्वार्थ भाव से कर्म करता है तो उसे ना पाप लगता है ना पुण्य लगता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म करने की विधि, जिस कर्म में निष्काम भाव हो, जहां पे कोई स्वार्थ ना हो, ऐसे कार्य करने से ना पाप लगता है ना पुण्य लगता है। वो व्यक्ति कर्म बंधनों से परे होता है। तो सामान्य व्यक्ति की तुलना में भी की जाए कि कोई अगर सिर्फ निष्काम कर्मी योगी भी है तो ऐसा निष्काम कर्म योगी भी पाप पुण्य के चक्र से मुक्त हो जाता है, या फिर उसके ऊपर कर्म के बंधन परिणाम नहीं करते। तो सोचो, जो भगवान का भक्त है उसके ऊपर भी अब कर्म के बंधन कैसे लागू हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं वो निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं इस जगत में, और उनका उद्देश्य होता है भगवान को प्रसन्न करना। जो कोई व्यक्ति इस भाव से कार्य करता है वो कर्म बंधनों से परे होता है। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। जो व्यक्ति भगवान की संतुष्टि के अलावा कोई भी अन्य कर्म करता है, ऐसा व्यक्ति कर्म बंधनों में फंस जाता है। देखिए, ये जो भगवान के महान भक्त होते हैं, ये भगवान की सेवा के अतिरिक्त या भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त कोई कार्य करते ही नहीं है। तो जैसे उदाहरण के लिए देखा जाए तो प्रभुपाद एक बार बहुत क्रोधित हो गए थे। किसी कारणवश उनके शिष्यों ने कुछ गलतियां की थी, तो प्रभुपाद बहुत क्रोधित हो गए थे। तो उनके क्रोध को देखकर एक जो नया व्यक्ति उस सत्संग कार्यक्रम में आया था, उसको लगा, अरे स्वामी जी क्रोधित कैसे हो सकते हैं, उनको क्रोधित नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि साधु व्यक्ति को क्रोध, ये जो 6 शत्रु है, इसके ऊपर नियंत्रण करना होना चाहिए। इसका मतलब ये जो प्रभुपाद, जो स्वामी जी है, ये शुद्ध भक्त नहीं है, बल्कि वो जो व्यक्ति है वो ये नहीं समझ पा रहा था कि क्रोध करने का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, और ये गुरु का अधिकार है अपने शिष्यों को सही रास्ते पर लेकर आया यदि वो गलती करते हैं तो कभी कभी दंड देना, डिसिप्लिन करने में क्रोध का भाव प्रकट हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सामान्य क्रोध जैसा वो होता हो। सामान्य क्रोध में व्यक्ति अपनी इच्छा की तृप्ति नहीं हुई इसलिए वो क्रोध करता है, लेकिन जब गुरु अपने शिष्य को दंडित करने के लिए क्रोध करता है, उसमें निस्वार्थ भाव होता है और उसमें अपने शिष्य का कल्याण करने का विचार होता है। इसलिए वो जो क्रोध है और सांसारिक जीवन का जो क्रोध है उसमें बहुत अंतर है। सात्विक नहीं, सात्विक ये अलग है। गुरु डिसाइपल रिलेशनशिप में सात्विक भाव नहीं है, उधर सिर्फ शिष्य के क्या बोलते हैं आध्यात्मिक उन्नति का विचार होता है, तो वो सात्विक के परे है, सत्वगुण के भी परे होता है। तो कहने का मतलब है, एक तो बड़े आदमियों की नकल नहीं करनी चाहिए। अगर बड़े आदमियों की नकल करेंगे तो हमारा ही नुकसान है, उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं, नुकसान हमारा ही होगा, पहला। दूसरा, अगर ऐसे महान भक्त कुछ गलत कार्य करते हुए दिखाई भी देते हैं या प्रतीत भी होते हैं, तो समझना चाहिए कि उनका जो कार्य है ये कार्य सामान्य लगने वाले कार्य से भिन्न हो सकता है, जैसे अभी क्रोध का उदाहरण हमने लिया। और तीसरा कारण यहाँ पे बताया जा रहा है, शुभदेव गोस्वामी कहते हैं, यत्पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता योग प्रभाव विदुताखिल कर्म बंधा स्वैरं चरन्ति मुनयोऽपि न नय्यमाना तस्येच्छयात् वपुष कुत एव बंध। अब ये तीसरा कारण शुभदेव गोस्वामी बता रहे हैं, वो बताते कि जो भगवत भक्त भगवान के चरण कमलों की धूलि का सेवन करते हुए पूर्णतया तुष्ट है, उन्हें भौतिक कर्म कभी नहीं बांध पाते, न ही भौतिक कर्म उन बुद्धिमान मुनियों को बांध पाते हैं जिन्होंने योग शक्ति के द्वारा अपने को समस्त कर्म फलों के बंधन से मुक्त कर लिया है।
तो फिर स्वयं भगवान के बंधन का प्रश्न कहाँ उठता है, जो स्वेच्छा से दिव्य रूप धारण करने वाले हैं। तो इस श्लोक का अर्थ ऐसा है, कभी आपने देखा होगा जितने भी भगवान के भक्त होते हैं, जो प्रामाणिक भगवान के भक्त होते हैं, जो केवल जो दिखावे के भक्त ने उनकी बात नहीं कर रहे, जो प्रामाणिक भक्त होते हैं वे स्वयं इस काम वासना से दूर रहते हैं। वे स्वयं अपने इंद्रियों को नियंत्रण करने का पूरा प्रयत्न करते हैं। वे स्वयं हर प्रकार का डिसिप्लिन पालन करते हैं। और इतना ही नहीं, भगवान की लीला सुनने के कारण उनकी रुचि भगवान में इतनी बढ़ जाती है कि उनका इंद्रिय तृप्ति का विचार उनके मन में आता ही नहीं। ये भगवान की लीला सुनने का प्रभाव है। तो सोचो, जिनकी लीला सुनकर हृदय के सारी काम वासना खत्म हो जाती है, ऐसे व्यक्ति के हृदय में स्वयं के अंदर कैसे काम वासना हो सकती है? समझ रहे आप? मतलब जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का गुणगान सुनने मात्र से हृदय के सारे कल्मश खत्म हो जाते हैं। श्रुण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो ही अभद्राणी विधुनोति स्मृतसता। भगवान श्री कृष्ण की कथा मात्र सुनने से हृदय के सारे जो अनर्थ है वो नष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि कृष्ण की कथा पवित्र है। अगर कथा पवित्र है तो व्यक्ति भी पवित्र होना चाहिए ना। बिना पवित्र व्यक्ति के उसकी कथा पवित्र कैसे हो सकती है? इसका अर्थ यह होता है कि भगवान के अंदर ये दुर्गुण आ ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी कथा सुनने मात्र से जो दुर्गुणी व्यक्ति है वो सद्गुणी बन जाता है। तो स्वयं भगवान में दुर्गुण कैसे हो सकता है? इसका उदाहरण हमारे आचार्य बताते, अलग अलग उदाहरण देते हैं। सबसे पहला उदाहरण भी देते हैं शुकदेव गोस्वामी का। अगर शुकदेव गोस्वामी जो स्वयं ही बचपन से ही आत्म तत्व में लीन थे या फिर पूरी तरह से भौतिक कल्मश से मुक्त थे, ऐसा व्यक्ति भगवान की लीला क्यों सुनेगा यदि भगवान की लीला में कुछ भौतिकता का अंश हो तो? क्योंकि जो पूरी तरह से आत्म साक्षात्कार के ज्ञान से प्रभावित है वो इस भौतिक जगत के कार्यकलापों से उसको कोई लेना नहीं होता। तो शुकदेव गोस्वामी अगर कृष्ण के लीला की तरफ आकर्षित होते हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो लीला है ये इस भौतिक जगत से कोई मेल नहीं खाती। ये जो लीलाएं है ये सब दिव्य स्तर पर होने के कारण ही शुकदेव गोस्वामी जैसे भक्त या शुकदेव गोस्वामी जैसे आध्यात्मवादी भगवान की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। दूसरा उदाहरण चतुष्कुमारों का लिया जाता है। चतुष्कुमार ये कौन है? अगर भागवत हमने तो पढ़ा है तो उसमें पता चलता है कि ये ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जिनकी निर्मित की थी वो थे चतुष्कुमार। लेकिन उन्होंने पैदा होते ही, उनका प्राकट्य होते ही उन्होंने अपने आप को 5 वर्ष के बालकों के रूप में ही रखा, इस डर से कि यदि हम युवा अवस्था में आ जाएंगे तो युवा अवस्था में मन काम वासना से प्रभावित हो सकता है। तो उन्होंने अपनी योग शक्ति के बल पर अपने आप को हमेशा के लिए 5 वर्ष का बालक ही रख दिया, ताकि मन के अंदर काम का प्रभाव न हो। तो ऐसे ब्रह्मवादी चतुष्कुमार जो हमेशा ब्रह्म के विचारों में, ब्रह्म मतलब ब्रह्मा जी नहीं, मतलब भगवान के विचारों में जब लीन रहते हैं, पूरी तरह से लिप्त है, ऐसे व्यक्ति भी भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का, इन लीलाओं का गुणगान करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे महान व्यक्ति कोई भौतिक लीला का श्रवण करने में कोई रुचि नहीं रखेंगे। इसका अर्थ यह है कि भगवान की जो लीला है ये भौतिक न होकर दिव्य स्तर की है, जिसको ऐसे महान तपस्वी सन्यासी लोग भी या वैरागी लोग भी जिसको श्रवण करते हैं। मतलब भगवान की लीलाएं दिव्य है। एक और उदाहरण दिया जाता है चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी उम्र के 24वें साल में संन्यास स्वीकार किया। वो दिखने में इतने सुंदर थे, उनकी पत्नी भी इतनी सुंदर थी, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग करके संन्यास ले लिया ताकि वे पूरी तरह से अपने आप को कृष्ण की सेवा में लगा सके। और चैतन्य महाप्रभु का स्वयं का
संन्यास व्रत इतना कठोर था कि उसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में बहुत विस्तार से दिया है। क्यों पूरे सन्यासी जीवन का जो धर्म है उसका कट्टरता से पालन करते थे। यहां तक कि जब उन्हें पता चला कि उनका शिष्य कुछ छोटे से कारण के वजह से वो भटक गया है, तो उन्होंने चैतन्य बाबा ने उसको अपने संग से निकाल दिया। तो ऐसा व्यक्ति, महान सन्यासी, कैसे भौतिक कार्यकलापों में जहां पे एक स्त्री और पुरुष का प्रेम वर्णन है वो उसमें सुनने में क्यों रुचि लेगा? यदि सच में उसमें काम वासना का भाव होता तो कोई सन्यासी क्यों उसको विचार करेगा सुनने का? तो ये दर्शाता है कि भगवान के जो लीलाएं हैं, जिनको बड़े बड़े साधु सन्यासी वैरागी लोग श्रवण करना पसंद करते हैं, इसका अर्थ यह है कि ये भौतिक नहीं हो सकता, ये पूरी तरह से आध्यात्मिक ही होना चाहिए। ये हमें समझना होगा। तो फिर स्वयं भगवान के बंधन का प्रश्न कहाँ उठता है, ये यहाँ पर वर्णन है। फिर अगले श्लोक में बताया है, अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमास्थित भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। तो अब ये चौथा कारण शुभदेव गोस्वामी बता रहे कि भगवान ऐसा कार्य क्यों करते हैं जिससे लोगों के मन में प्रश्न हो जाए, या उनकी लीलाएं ऐसी क्यों प्रकट होती है। तो उसके बराबर है, अनुग्रहाय भक्तानां। जब भगवान अपने भक्तों पर कृपा प्रदर्शित करने के लिए मनुष्य जैसा शरीर धारण करते हैं, तो वे ऐसी क्रीड़ाएं करते हैं जिनके विषय में सुनने वाले आकृष्ट होकर भगवत परायण हो जाए। तो क्यों करते भगवान ऐसी लीला? वो प्रतीत होती है ये भौतिक लीला की जैसे दिखाई पड़ती है, लेकिन उनकी जो लीला है ये भौतिक नहीं है, दिव्य है। तो भगवान ऐसा क्यों करते हैं? क्यों इनको ये सब लीला करने की आवश्यकता है? वे अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए ऐसा करते हैं। यदि किसी का चिंतन करना है, मैं इसके ऊपर बहुत विशेष रूप से मायावाद खंडन का विषय भी आता है। जैसे मायावादी लोग कहते हैं कि भगवान निराकार, निर्गुण, निर्विशेष है, और फिर भी लोग कहते हैं कि भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, निराकार पे ध्यान करना चाहिए, निर्गुण पे ध्यान करना चाहिए। तो अगर भगवान निर्गुण निराकार होते तो निर्गुण निराकार तो कोई लीला कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका डेफिनेशन ही है निर्गुण निराकार कोई लीला कर ही नहीं सकता। तो अगर जो लीला कर ही नहीं सकता तो चिंतन किसके करेंगे? चिंतन करना केवल एक ज्योति पर चिंतन करना नहीं कर सकते। चिंतन करने के लिए लीलाएं आवश्यक है, और इसीलिए भगवान का जो स्वरूप है, भक्तों को स्मरण कराने के लिए, भक्तों के मन में भगवान का चिंतन कराने के लिए ये लीला आवश्यक है। वो एक कौन सा भजन है जिसमें भगवान भक्तिविनोद ठाकुर शायद कहते हैं, जीवेर कारणे कोइल प्रपंचे लीला कोइले सुविस्तार। ये जो जीव है, जीव के कारण मतलब जीव के कल्याण हेतु ही भगवान ये लीला का विस्तार करते हैं। जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे लीला कोइले सुविस्तार। भगवान प्रपंच मतलब सांसारिक कार्य। तो भगवान ये सांसारिक कार्य क्यों करते हैं? जीवर कारणे मतलब जीवों के कल्याण हेतु करते हैं। क्यों? लीला कोइले सुविस्तार। इससे क्या होगा कि जब भगवान इस प्रकार का कार्य करते हैं तो लोगों को लगता है कि अरे भगवान हमारे जैसे ही कार्य करते हैं, हम भी अपने आप को रिलेट कर सकते हैं भगवान के साथ। और जब भगवान अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं तो हम उनकी बातें कर सकते हैं, उनके बारे में चर्चा कर सकते हैं। आमतौर पर लोगों को गॉसिपिंग करना बहुत पसंद है, तो गॉसिपिंग का भी अच्छा उपयोग किया जा सकता है कि आज कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण वहां पर गए थे, कृष्ण ने ऐसा किया, कृष्ण ने ये नहीं करना चाहिए था लेकिन फिर भी ऐसी गड़बड़ कर दी।
तो गॉसिप करने का सदुपयोग जो है वो भगवान श्री कृष्ण की लीला की चर्चा करने में है। तो क्यों ना हम गॉसिप ही करना है, तो क्यों ना हम श्री कृष्ण के कार्यों का गॉसिपिंग करें। इससे क्या होगा, सतत कृष्ण का चिंतन रहेगा। तो भगवान ये सब लीला करते हैं, भगवान ये सब प्रापंचिक कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, ये केवल उनके भक्तों को कृपा दिखाने के लिए। अगर ये लीला नहीं करते तो भक्त चिंतन किसका करते, स्मरण किस चीज का करते। तो इसीलिए भगवान इस प्रकार की लीला करते हैं। आगे के श्लोक में बताया है, कृष्ण की माया शक्ति से मोहित सारे ग्वालों ने सोचा कि उनकी पत्नियां घरों में उनके निकट ही रहती रही थी। इस तरह उनमें कृष्ण के प्रति कोई ईर्ष्या भाव नहीं उत्पन्न हुआ। तो शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण उनकी पत्नियों के साथ रासक्रीड़ा कर रहे हैं, तो उन गोपियों के पतियों का क्या, वो तो गुस्सा हो गए होंगे, उनको तो बहुत रोष आया होगा अपने पत्नियों के ऊपर और कृष्ण के ऊपर। लेकिन ऐसा था ही नहीं। हमने शुरू में भी बताया था कि ये जो सारी गोपियां हैं, ये अपने दिव्य शरीर में उस रासलीला के स्थली पे पहुंची थी। उनका जो भौतिक शरीर है वो घर में ही रह गया था। तो यहां पर शुकदेव गोस्वामी स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, सारे ग्वालों ने सोचा कि उनकी पत्नियां घरों में उनके निकट ही रहती रही थी। तो उनके पतियों को पता ही नहीं चला, उनको सब पता ही नहीं था कि ये मेरी पत्नियां कहीं बाहर गई, क्योंकि पत्नियां उनके सामने उनको दिख रही थी। तो ये इस क्रीड़ा का महत्वपूर्ण भाग है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि इन ग्वालों का उनकी गोपी पत्नियों से क्या संबंध था। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन बच्चों को बाहर लेकर जाएं। बाहर भी आवाज आता है, अगर आप सुनना चाहते तो बाहर से भी आप सुन सकते हैं। बच्चों को बाहर गार्डन में खेलने दीजिए। ओके, तो यहां पर तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं कि इन ग्वालों का इन गोपियों के साथ क्या संबंध है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये गोपियां जो है किसी की शादी हो चुकी थी, कोई अविवाहित थी या किसी के बच्चे भी थे। तो इनके साथ जो संबंध है, ये कैसा संबंध था इनका ग्वालों का। अगर कोई कहता है कि कृष्ण की ये जो गोपियां हैं कृष्ण की नित्य संगिनियां हैं, तो फिर इनका ग्वालों से क्या संबंध है, ये भी प्रश्न उठता है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर लिखते हैं, प्रभुपाद ने उनके शिष्य भी बताते हैं और आचार्य भी बताते हैं, क्योंकि गोपियां कृष्ण से एकांतिक प्रेम करती थी, इसलिए योग माया ने सदैव भगवान के प्रति उनके संबंध की रक्षा की। यद्यपि ये गोपियां विवाहित थी, लेकिन फिर भी माया देवी के प्रभाव से श्री कृष्ण तथा गोपियों के संबंध की रक्षा करना यह माया देवी का कार्य बन गया था। श्रील विश्वाचक्र ठाकुर ने उज्ज्वल नीलमणि से निम्नलिखित उदाहरण दिया है। माया कल्पित तादृशी शिलेनाने अनुसूय भी न जातु व्रज देवी नाम पति भी सह संगम। गोपियों के ईर्ष्यालु पतियों ने अपनी पत्नियों से नहीं अपितु माया द्वारा निर्मित पत्नियों से विलास किया। मतलब गोपियों का तथा ग्वालों का जो संबंध था वो ये ओरिजिनल गोपियों से ना होकर माया से निर्मित गोपियां जो थी उनके साथ उनका संबंध हुआ। क्योंकि भगवान की जो माया शक्ति है, भगवान की जो अंतरंग शक्ति है, उसका जीव तत्व से संबंध आ ही नहीं सकता। तो ये जो जीव तत्व है, इन जीव तत्व ने जिस अंतरंग शक्ति से संबंध रखा वो वासे अंतरंग शक्ति थी ही नहीं, वो भगवान की माया शक्ति का ही प्रतीक था। और इन जीव तत्वों ने मतलब ग्वालों ने जिनके साथ संबंध बनाया वो गोपियां वास्तविक तौर पे माया निर्मित गोपियां थी।
उनका वास्तविक कृष्ण की गोपियों से कोई संबंध था ही नहीं। यहाँ पे ऐसा बताया गया है। इस तरह इन पुरुषों का ब्रज की देवियों से कोई घनिष्ठ संबंध नहीं हुआ। गोपियां भगवान की अंतरंग शक्ति है, अतएव वे किसी अन्य जीव की नहीं हो सकती। कृष्ण ने परकीय रस की उत्पत्ति के लिए ही अन्य पुरुषों के साथ उनका विवाह रचाया। ये लीलाएं नितांत शुद्ध है, क्योंकि वे भगवान की लीलाएं है, और संत पुरुष इन परम दिव्य घटनाओं का रसास्वादन अनंत काल से करते चले आ रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद हमें स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि ये जो गोपियां हैं, ये गोपियों का केवल संबंध कृष्ण के साथ ही है। ग्वालों का इनसे संबंध हुआ ही नहीं था कभी। वो दिखती तो गोपियां थी, लेकिन वास्तव माया गोपियों के साथ ये ग्वाले रहा करते थे। और जब भी भगवान श्री कृष्ण को रास क्रीड़ा करने की इच्छा होती, तो ये ओरिजिनल गोपियां भगवान की अंतरंग शक्ति ही कृष्ण के साथ आदान प्रदान करती थी, ना कि माया गोपियां मिलने आती थी। तो ये हमें समझना बहुत आवश्यक है। अंत में प्रभुपाद ये भी बताते हैं कि ये लीलाएं नितांत शुद्ध है, और इन दिव्य घटनाओं का रसास्वादन जो मुक्त पुरुष है वो अनंत काल से करते आ रहे हैं। तो ये भी दर्शाता है कि भगवान के जो कार्य है ये सामान्य कार्य नहीं है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि सीता देवी को रावण स्पर्श भी नहीं कर सकता था, क्योंकि सीता देवी है भगवान की अंतरंग शक्ति है। तो रावण जो जीव तत्व है वो भगवान की शक्ति को कैसे स्पर्श कर सकता है? चांस ही नहीं। तो जिस सीता को उसने स्पर्श किया वो माया सीता थी, माया द्वारा निर्मित सीता को स्पर्श किया था रावण ने। उसी प्रकार सेम थिंग, एक जीव तत्व भगवान की अंतरंग शक्ति को स्पर्श ही नहीं कर सकता। तो गोपियों के साथ ग्वालों का संबंध होना ये इम्पॉसिबल है। तो ये दर्शाता है कि ये जो गोपियां है ये माया गोपियां थी। ओके, तो इसलिए कृष्ण तथा गोपियों का जो संबंध है ये एक्चुअल दिव्य स्तर का संबंध है, ना कि भौतिक संबंध है। अंत में शुकदेव गोस्वामी ये जो श्लोक है, आगे का श्लोक, ये बोलकर इस लीला को समाप्त करते हैं। और ये श्लोक हमारे लिए भी समझना बहुत आवश्यक है। विक्रीडितं व्रजवधूभिः इदं च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुशूरयात् अथ वर्णयात् वर्णयेत् यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामम् हृद्रोगम् आशु अपहिनोति अचिरेण धीरा। इस श्लोक में बताया गया है हृद रोगम, जो हृदय का जो रोग है, मतलब काम वासना, ये काम वासना के ऊपर एक ही उपाय है। जो कोई वृंदावन की युवा गोपिकाओं के साथ भगवान की क्रीड़ाओं को श्रद्धापूर्वक सुनता है या उनका वर्णन करता है, वह भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करेगा। इस तरह वह शीघ्र ही धीर बन जाएगा और हृदय रोग रूपी काम वासना को जीत लेगा। तो ये शुकदेव गोस्वामी का आश्वासन है कि जो कोई भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक कृष्ण के इस रासलीला का प्रसंग सुनेगा, ऐसा व्यक्ति भगवान की प्रेम भक्ति अवश्य प्राप्त करेगा, और साथ ही साथ उसके हृदय में जो काम वासना है वो भी समाप्त हो जाएगी। अभी ऐसा क्यों कहा गया है? मैं इसके ऊपर बहुत सोचा और कुछ रेफरेंसेस भी पता चले इस पे आचार्यों के, कि भगवान की रासलीला सुनने के बाद या भगवान की रासलीला पढ़ने के बाद हृदय से काम वासना कैसे समाप्त हो सकती है? क्योंकि आमतौर पर लोग हमें दिखाई पड़ता है, बहुत बार ऐसा भी कहा जाता है, और प्रभुपाद ने भी कहा है कि जब तक तुम्हारा हृदय शुद्ध ना हो, आप इन रास पंचाध्यायी से दूर ही रहो। क्योंकि वो रास पंचाध्याय आप पढ़ोगे तो शुद्ध होने, भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ने के बजाय आपके अंदर काम बढ़ने लग जाएगा। तो इसलिए बहुत बार भक्त
ये 5 अध्याय को पढ़ने की सलाह नहीं देते, लेकिन शुभदेव गोस्वामी कहते हैं जो कोई भी पढ़ेगा उसके हृदय के अंदर के काम विकार खत्म हो जाएंगे। तो कैसे समझे? शुभदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि पढ़ना चाहिए ताकि काम विकार खत्म हो जाएंगे। आचार्य कहते हैं मतलब जहां तक हो सके टालो, अन्यथा तुम्हारे मन में काम विकार बढ़ जाएगा। तो दोनों विरोधाभास लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शुभदेव गोस्वामी जो कह रहे हैं वो 100% सत्य इसलिए है क्योंकि ये जो लीला है, ये लीला है उत्तम मार्गदर्शन में ही सुननी चाहिए। यदि हम अपने काल्पनिक तर्क वितर्कों के साथ इस लीला को समझने का प्रयत्न करेंगे तो स्वाभाविक हम गलती कर बैठेंगे और हमारे हृदय में वासना उत्पन्न होगी। और इसलिए आचार्यों के मार्गदर्शन में हमें इन कथाओं का श्रद्धापूर्वक और सतर्कतापूर्वक श्रवण करना चाहिए, तभी हृदय से काम वासना दूर हो सकती है। दूसरा आशय यह है कि जब आप प्रेम के शुद्ध स्तर को अनुभव करते हैं तो आपके हृदय में इस भौतिक जगत की तरफ आसक्ति आ ही नहीं सकती। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि रोज व्यक्ति अगर सूखी रोटी और थोड़ा सब्जी खाता है, मतलब बासी सब्जी और रोटी खाता है, और अचानक उसको अगर 56 भोग का प्लेट मिल जाए तो वो अब स्वाभाविक है कि वो सूखी रोटी सब्जी नहीं खाएगा, वो बढ़िया स्वादिष्ट अन्न खाएगा। उसी प्रकार से अभी तक लोगों को केवल इस भौतिक जगत की ही काम वासना का अनुभव है और इसलिए लोग इसी की तरफ आकर्षित रहते हैं। लेकिन जिस समय व्यक्ति को वास्तविक शुद्ध प्रेम का अनुभव होने लगता है, शुद्ध प्रेम कैसा होता है इसका प्रत्यय आने लगता है ये लीला सुनने के बाद, तो व्यक्ति स्वाभाविक है कि इस भौतिक जगत की तथाकथित जो निम्न स्तर की प्रेम भावना है, उसको प्रेम मतलब काम भावना, उसको त्याग देगा। इसके लिए एक बार एक हमारे बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही वरिष्ठ भक्त है, उनको एक बार पूछा गया कि प्रभु जी क्या आप ब्रह्मचारी हो कि बैचलर हो, ऐसा पूछा गया। अभी वास्तव में बहुत ही ट्रिकी प्रश्न है और साथ ही साथ अपमानजनक प्रश्न भी है इस प्रकार का सवाल पूछना। लेकिन प्रभु जी ने कहा कि आपको क्या लगता है? तो उसने कहा कि मुझे लगता है कि आप बैचलर होने चाहिए, क्योंकि इस जगत में ब्रह्मचारी व्रत पालन करना बहुत मुश्किल है। अविवाहित कोई रह सकता है लेकिन ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना असंभव है। तो प्रभु ने कहा कि ये आपको लगता है, लेकिन ऐसा है जरूरी भी तो नहीं है। तो उस व्यक्ति ने पूछा, हाउ इज इट पॉसिबल दैट यू आर एबल टू कंट्रोल योर अर्जेस एंड कंटिन्यू भक्ति इन दिस ब्रह्मचारी व्रत लाइफस्टाइल? तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने लिए बहुत ऊंचे ऊंचे मानदंड करके रखे हैं, मतलब मेरे जो स्टैंडर्ड्स है इतने ऊंचे हैं। तो वो कहने लगे कि यदि कोई मेरे मतलब आमतौर पर जो लोग होते हैं वो अपोजिट जेंडर को देख के आकर्षित होते हैं, स्त्री है तो पुरुष की तरफ, पुरुष है तो स्त्री की तरफ देख के आकर्षित होता है, और इस वजह से मन के अंदर रिलेशनशिप डेवलप करने की इच्छा जागृत होती है और इसी से ब्रह्मचार्य व्रत का खंडन हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने लिए ऐसे स्टैंडर्ड करके रखे हैं कि मुझे पता है कि वो स्टैंडर्ड पे कोई आ ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा जो स्टैंडर्ड है, उन्होंने कहा ये इस लीला पर आधारित है कि प्रेम वास्तविक कैसा होना चाहिए। अगर किसी में ऐसा प्रेम है तो ही मैं स्वीकार करूंगा, तो नहीं करूंगा। मतलब जैसा गोपियों का प्रेम है, समर्पण भाव है, अगर ऐसा किसी का भाव होता है मेरे लिए तो मैं उसका स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मुझे पता है इस भौतिक जगत में ऐसा कोई मिलने वाला नहीं है, इसलिए आई एम सेफ। क्योंकि हर एक व्यक्ति प्रेम पाना चाहता है, हर एक व्यक्ति प्रेम प्राप्त करना चाहता है, और क्योंकि उसे शुद्ध प्रेम मिलता नहीं इसलिए वो दूषित प्रेम के पीछे भागते रहता है। लेकिन यदि किसी को वो शुद्ध प्रेम का अनुभव हो जाए या उसका वास्तविक स्तर क्या है पता चल जाए, तो अपने आप उसका इस अशुद्ध प्रेम के प्रति रुचि खत्म हो जाएगा और वो पूरी तरह से
अपने आप के अपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण कर सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि पूर्व काल में और हमारे बहुत सारे ऐसे पूर्ववर्ती आचार्य होके गए हैं जिन्होंने जीवन भर अपने इंद्रियों को संयमित रखा, जीवन भर ब्रह्मचर्य जीवन का पालन किया। किस आधार पर? क्योंकि उन्हें पता है कि वास्तविक अगर कुछ पाना ही है, जैसे प्रभुपाद कहते हैं, इफ यू वांट टू शूट द राइनो, राइनो मतलब गेंडे को, अगर मारना ही है किसी को मारना है तो गेंडे को मारो। क्योंकि अगर गेंडा को पकड़ा गया, अगर गेंडे का शिकार किया तो लोग वाह वाह करेंगे, और अगर शिकार नहीं भी हुआ तो लोग कहेंगे अरे वो वैसे भी बहुत डिफिकल्ट है। उसी प्रकार से अगर आपको किसी का प्रेम चाहिए भी तो इस स्टैंडर्ड का प्रेम की इच्छा रखो कि अगर वो प्राप्त हो जाए तो आपको किसी भी प्रकार का पछतावा ना हो, और अगर नहीं मिले तो भी आप संतुष्ट रहें। तो ये होता है, मतलब इस प्रकार से हमें अपना जो स्टैंडर्ड है वो ऊंचा रखना चाहिए हमेशा। तो अपने आप ये साधारण जो इच्छा है उसके ऊपर अपने आप नियंत्रण हो जाता है। परम दृष्ट्वा न निवर्तन्ते, यदि किसी को उच्चतर रस की प्राप्ति हो जाती है, ये निचला रस कोई वैल्यू ही नहीं रखता फिर। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है, इस लीला में हम जब देखते हैं कि गोपियों का क्या समर्पण है, तो ये समर्पण देखकर इस जगत का जो समर्पण है वो तुच्छ लगने लगता है। फिर जो बुद्धिमान है वो इस तुच्छ समर्पण के पीछे नहीं पागल होगा फिर, क्योंकि पता है ये समर्पण है ही नहीं, स्वार्थ है केवल। तो व्यक्ति भगवान की वो प्रेम प्राप्त करने की इच्छा करेगा जो भगवान ने गोपियों के साथ आत्मग्रहण किया। और हम सब जो है जीव है, भगवान की शक्तियां है, और इस वजह से हमारा जो आकर्षण होना चाहिए वो केवल कृष्ण के प्रति होना चाहिए। और कृष्ण ही एक ऐसे व्यक्ति है जो सबके साथ आदान प्रदान कर सकते हैं और आपको संतुष्ट भी कर सकते हैं, और वहां पे कभी धोखा नहीं खाएंगे आप। तो जब इतना सब आपको पता है, ये सब स्टैंडर्ड पता है, तो इस भौतिक जगत का आकर्षण आपको कैसे मोहित कर सकता है? नहीं कर पाएगा। तो यही यहाँ पर शुभदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो कोई व्यक्ति भगवान की इन लीलाओं को श्रवण करता है या सुनता है, ऐसा व्यक्ति इस भौतिक जगत के काम वासनाओं से प्रभावित नहीं होता बाद में। ये उसका ही अर्थ है। तो इस प्रकार से ये रासलीला का अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। इसके बाद आगे के विषयों पर चर्चा होने प्रारंभ होगी। अभी भगवान श्री कृष्ण की उम्र ऑलमोस्ट 9 या 9.5 के आसपास है। उनकी उम्र इस उम्र में आ गई है। वो दिखने में बहुत ही सुंदर युवा प्रतीत होते हैं। और जैसा हमने पहले भी सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी ये जो लीलाएं हैं, ये हर रात्रि को एक प्रकार से ये वो रास क्रीड़ा किया करते थे, ऑलमोस्ट हर रात्रि को। और इस प्रकार से उनका वृंदावन में अपना लीला का विस्तार बढ़ते जा रहा था। और साथ ही साथ कंस के द्वारा भेजे गए हुए जो असुर हैं उनका भी वध किए जा रहे थे। एक बार की बात है, ये नंद महाराज की रक्षा तथा शंखचूड़ का वध, इस प्रसंग को हम सुनते हैं। तो एक बार की बात है, अभी कुछ दिनों में महाशिवरात्रि आ रही है। तो सेम महाशिवरात्रि का दिन था वृंदावन में, और नंद महाराज की इच्छा हुई कि महाशिवरात्रि का दिन है, बहुत पवित्र दिन है, चलो हम भगवान शिव जी का दर्शन करते हैं। और उन्होंने महाशिवरात्रि का व्रत रखा। तो कभी कभी लोग पूछते हैं कि प्रभु जी आपके यहाँ पे महाशिवरात्रि का कोई प्रोग्राम नहीं होता क्या? कोई व्रत भी नहीं रखता, कोई उपवास भी नहीं करता, ऐसे कुछ लोग पूछते हैं। तो इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर कोई भगवान शिव जी के प्रसन्नता के लिए कोई व्रत रखे या उपवास करने की इच्छा करे, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन इसकी आवश्यकता भी नहीं है।
लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि नंद महाराज उन्होंने महाशिवरात्रि का व्रत रखा था, और इस प्रकार का व्रत रखा था कि वे महाशिवरात्रि के दिन सरस्वती नदी के तट पर जाकर अंबिका वन में भगवान शिव जी के दर्शन करने गए थे। अभी आचार्य ने बताया है सरस्वती नदी के तट पर अंबिका वन जो है ये गुजरात के पास आता है। आचार्य कहते हैं कि ये जो अंबिका का मंदिर है ये गुजरात के पास आता है, और सरस्वती नदी ये पहले वो सिंधु नदी के पास से होकर गुजरती थी। तो यदि आप भारत का नक्शा जानते हैं तो वृंदावन से लेकर गुजरात कितना दूर है? बहुत दूर है। और सरस्वती नदी मतलब आज का ऑलमोस्ट पाकिस्तान या पेशावर के आसपास होगा वो। तो उस जगह पर नंद महाराज अपने ग्वाल सखाओं के साथ में कृष्ण बलराम को भी साथ में लेकर गए थे उस महाशिवरात्रि के दिन के लिए। तो उन्होंने पूरा व्रत रखा था, पूरा उपवास, किसको प्रसन्न करने के लिए? शिव जी को प्रसन्न करने। तो ऐसा नहीं कि भक्त शिव जी की प्रसन्नता के लिए व्रत नहीं रख सकते, वो व्रत रख सकते हैं, लेकिन स्वाभाविक है उसके पीछे का आशय क्या है? भगवान की भक्ति प्राप्त करना, भगवान को संतुष्ट करना, ये उसका उद्देश्य होना चाहिए। एक दिन नंद महाराज अन्य ग्वालों के साथ अपने अपने परिवारों को बैलगाड़ियों में चढ़ाकर शिव जी की पूजा करने अंबिका वन गए। सरस्वती नदी में स्नान करने तथा विष्णु के एक रूप भगवान सदाशिव की पूजा करने के बाद सबों ने उसी जंगल में रात्रि बिताने का निश्चय किया। तो महाशिवरात्रि के रात्रि को जब वे अंबिका वन पहुंचे तो सबने वहीं पर रहकर निवास करने का निर्णय किया, और महाशिवरात्रि का उपवास व्रत पूरा होने के बाद जब अगले दिन वो व्रत उन्होंने तोड़ा तो सब लोगों ने को बहुत आनंद था, सब लोगों ने शिव जी का गुणगान किया, और वहीं पर कुछ देर उन्होंने वहां पर बिताया। उन्होंने सोचा कि भाई रात होने आई है तो हम यहीं पे रुक जाते हैं, आगे कल के दिन निकलेंगे। तो रात को वहीं पर रुके। जब वे सो रहे थे तो एक भूखा सांप वहां पर आया और नंद महाराज को निगलने लगा। तुरंत ही सारे ग्वाले जग गए और लुकाठों से उस सांप को मारने लगे, किंतु वह सांप नंद महाराज को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहुत बड़ा विशाल सांप वहां पर आ गया जब लोग सो रहे थे वहां पर, और उस सांप ने नंद महाराज को ही निगलना प्रारंभ कर दिया। और नंद महाराज जोर जोर से चिल्ला रहे, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और जब लोग जाग गए तो उन्होंने अपनी जो मशाले थी, लकड़ी की मशाले, उससे उस सांप को मारना प्रारंभ किया, लेकिन सांप इतना शक्तिशाली था कि उसको प्रभाव ही नहीं पड़ रहा था। और नंद महाराज जोर से चिल्ला रहे बचाने के लिए। तो कृष्ण बलराम को सब पता चल गया और कृष्ण बलराम भागते हुए आए, और कृष्ण ने केवल अपना पैर उस सांप को लगाकर वो पैर का स्पर्श किया, और वो सांप जो था वो एक दिव्य पुरुष के रूप में परिवर्तित हो गया। तब भगवान कृष्ण आए और उन्होंने उस सर्प को अपने चरण कमलों से छुआ। वह सर्प तुरंत ही अपने सर्प शरीर से मुक्त हो गया और अपने मौलिक देव रूप में प्रकट हुआ। उसने उन्हें अपने पूर्व जन्म की कथा कह सुनाई और यह बतलाया कि किस तरह मुनियों की टोली ने उसे श्राप दिया था। तो जब भगवान ने पूछा, जब भगवान का पैर के स्पर्श से जब वह सांप अपने शाप से मुक्त हो गया और अपने वास्तविक देव रूप में प्रकट हुआ, तो भगवान ने सबके समक्ष उसे पूछा कि तुम सांप कैसे बने, ऐसा क्या हुआ था तुम्हें सर्प का देह प्राप्त हुआ। तब वो जो व्यक्ति है उसने अपना पूरा बैकग्राउंड बताया। तो उसका बैकग्राउंड इस प्रकार से है, ये एक विद्याधर लोक का एक निवासी था जिसका नाम था सुदर्शन। इसका नाम सुदर्शन इसलिए रखा गया था क्योंकि इसका जो दर्शन मतलब उसका जो सुंदरता है, उसका जो स्वरूप है इतना सुंदर है कि हर कोई उसको सिर्फ देखते रहना चाहता था, इसलिए उसका नाम सुदर्शन पड़ा, मतलब देखने में मोहक। तो सुदर्शन नाम का जो विद्याधर था,
इसे अपने सुंदरता का बहुत गर्व था, और केवल गर्व ही नहीं, इसने अपनी प्रतिष्ठा के बल पर विद्याधरों के पास जो विमान हुआ करते थे, उसके पास एक स्पेशल विमान हुआ करता था, और वो जहां चाहे वहां जा सकता था उस विमान में, जो खास इस विद्याधर को ही प्राप्त था। तो उसको थोड़ा सा अपने सुंदरता पर तथा अपनी योग्यता पर थोड़ा सा अभिमान था। एक बार जब वो विमान से गुजर रहा था तो आकाश मार्ग से कुछ ऋषि मुनिगण प्रवास कर रहे थे, और वे सब, उनमें अंगिरा ऋषि भी थे। जैसे हमें पता है कि अष्टवक्र मुनि, उनका नाम अष्टवक्र इसलिए पड़ा क्योंकि वो 8 जगहों से टेढ़े थे, और जब भी वो चलते थे उनकी चाल जो थी वो तिरछी चला करते थे। उसी प्रकार से अंगिरा ऋषि का भी कुछ ऐसा ही चलना था। जब वो चला करते थे तो उनका चलना थोड़ा जैसा हास्यास्पद लगता था। तो जब ये सुदर्शन अपने विमान से गुजर रहा था तो आकाश मार्ग से जाते अंगिरा को उन्होंने देखा, तो देखते ही उनके स्वरूप को देखकर वो हंस पड़ा, और जोर जोर से हंसने लगा कि देखो कैसा जोकर व्यक्ति, एक प्रकार से ऐसा कुछ कहा होगा। तो अंगिरा ऋषि को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, और अंगिरा ऋषि ने देखा कि इस व्यक्ति को अपने ऐश्वर्य का गर्व हो चुका है, तो इसके ऊपर केवल एक ही उपाय है, उसको उस ऐश्वर्य से निकाल लो, उसका ऐश्वर्य ही छीन लो। और हमने बहुत बार देखा है, पूर्व भी बहुत सारे जो असुर, जब भी उनको अपने ऐश्वर्य पर, अपने सुंदरता पर गर्व हुआ है, उसके ऊपर उपाय केवल एक ही है, उसका सब छीन लो ताकि वो निष्प्रभाव हो जाए। तो अंगिरा ऋषि ने भी सुदर्शन नाम के विद्याधर को शाप दिया कि तुम्हें मेरे टेढ़े मेढ़े चाल पर हंसी आ रही है, तो तुम भी अभी टेढ़े मेढ़ी चाल ही करोगी, इसलिए तुम सांप बन जाओ। ये सांप ही टेढ़े मेढ़ा ही चलता है, उसको सांप बनने का श्राप दे दिया गया। तो विद्याधर बहुत दुखी था, और उस शाप के कारण वो इस जगह पर वो प्रकट हुआ था। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने ये सब कथा सुनी, तो कथा सुनने के बाद श्री कृष्ण ने विद्याधर से पूछा कि अभी तुम क्या करोगे, अभी आप कहाँ जाओगे? तो विद्याधर ने आज्ञा मांगी कि मैं फिर से अपने लोग जाना चाहता हूँ, कृपया आज्ञा दीजिए। अभी आश्चर्य बनता है कि भगवान का साक्षात दर्शन हुआ, भगवान के द्वारा शाप मुक्त हुआ, तब भी ये व्यक्ति वापस अपने विद्याधर लोग ही जाना चाहता है। अगर वो चाहता तो भगवान से भगवत धाम जाने की इच्छा कर सकता था, लेकिन आचार्य बताते हैं कि कभी कभी कुछ लोग ऐसे मूर्ख होते हैं कि भगवान भी अगर सामने आ जाए तो अपना वास्तविक हित किस में है वो नहीं जानते। इसे समझ लो, कल्पना करो कि आपके सामने भगवान आ गए, या कभी कभी आप भगवान के सामने जाके हाथ जोड़ते प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं कि मेरा सब ठीक हो जाए, अभी महाशिवरात्रि आएगी तो शिव जी के लिए व्रत रखेंगे, तो शिव जी से कुछ मांगेंगे। लेकिन मांग के क्या मांगेंगे? ज़्यादा हमें सुखी रखो, हमारे घर में सबका कल्याण रखो, या फिर निस्वार्थ भाव से सबका कल्याण करो, इतना ही करेंगे। लेकिन जो बुद्धिमान होता है वो क्या सोचेगा कि भगवान ऐसा कुछ करो कि जिससे इस संसार चक्र से मैं मुक्त हो जाऊं और वापस आपके धाम आ जाऊंगा। ये बुद्धिमानी वाला प्रार्थना है, क्योंकि जब तक इस जगत में रहोगे तब तक इस जगत का सुख दुख मिलते ही रहने वाला है। आप कितना भी अच्छा कोशिश करो, इस जगत का प्रभाव हम पर गिरेगा ही गिरेगा। तो जैसे एक और स्टोरी मुझे अभी याद आई, जैसे एक बूढ़ी औरत थी, बेचारी घर पे अकेली रहा करती थी, और वो जंगल में जाकर लकड़ियां लाया करती थी अपना गुजारा करने के लिए। तो एक दिन वो लकड़ी का गट्ठा अपने कंधे पे वो लेकर चल रही थी, और चलते चलते वो भगवान को कोस रही थी कि क्या भगवान, क्या तुमने ये सब मेरे लिए किया, ऐसा क्यों किया, वगैरह वगैरह। और जब कंधे पे लेके चले तो हे कृष्ण, हे गोविंद, ऐसे ही बोल रही थी क्योंकि बहुत वजन था। तो कृष्ण जब ये सुना, आर्त भाव से आवाज लगा रही थी, वो बहुत ही
आर्त पुकार थी उसकी कृष्ण के प्रति। तो कृष्ण भगवान आए उसके सामने और कृष्ण ने कहा उनसे कि क्या चाहिए, आप मुझे क्यों बुला रही हो। तो सबसे पहले उसने कृष्ण की तरफ देखा और कृष्ण देखे, अच्छा आप आ गए, चलो आप एक कभी काम करो, यहाँ पे बहुत वजन हो गया, अब यहाँ से उठा कर यहाँ पे डरने में मदद करो। तो श्री कृष्ण हंसने लग गए। तो मतलब कहने का आशय यह है कि लोग अगर सामने भगवान आ भी जाए तो भी उतनी बुद्धिमत्ता चाहिए कि क्या मांगना चाहिए। जैसे उस बूढ़ी औरत ने, उसका इमीडिएट रिलीफ किसमें था, इधर पे कंधे से बहुत वजन है, इधर का उठा के कहीं और डाल दो ताकि इधर थोड़ा हल्का लगेगा। हमारा भी ऐसा है, एक दुख आ गया तो उस दुख को दूर करने के लिए हम भगवान के पास जाते हैं, प्रार्थना करते कि ये दुख है उसको मुक्त कर दो। लेकिन भगवान कहते कि मेरे पास आए हो तो तुम इन सभी दुखों से छुटकारा पा सकते हो, तुम ऐसी प्रार्थना क्यों नहीं करते थे। तो वो हम नहीं चाहते, वो हम अभी भी इस जगत में सुख भोगने की इच्छा हमारी बहुत है। तो उसी प्रकार से विद्याधर, ये जो सुदर्शन नाम का विद्याधर है, इसको भी भगवान के दर्शन हुए, लेकिन ये भी उसी प्रकार से वास्तविक हित किसमें है वो नहीं समझ पाया। जबकि उसने बहुत सुंदर सुंदर श्लोकों में भगवान की स्तुति भी की, लेकिन ये स्तुति करने के बावजूद भी उसका आकर्षण विद्याधर लोग के प्रति वैसा ही रहा। वो श्लोक में कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है ये, और हो सके तो हम ये हमारी प्रार्थनाओं में इन श्लोकों को ऐड भी कर सकते हैं। जब हम भगवान के पास प्रार्थना के लिए प्रार्थना करते हैं तो इस श्लोक का उच्चारण कर सकते हैं। श्लोक ऐसा है, प्रपन्नोस्मिन् महायोगिन् महापुरुष सत्पते अनुजानीहि मां देव सर्वलोकेश्वरेश्वर। हे योगेश्वर, हे महापुरुष, हे भक्तों के स्वामी, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे परमेश्वर, हे ब्रह्मांड के ईश्वरों के ईश्वर, आप जैसा चाहे वैसी मुझे आज्ञा दें। अब ये प्रार्थना जब की उसने, तो हम अगर करेंगे तो सोच लो, आप जैसी आज्ञा दे वैसा मैं करूंगा, ऐसा हम प्रार्थना कर रहे हैं। जरा संभाल के प्रार्थना करना, पता चला कि भगवान कुछ आज्ञा दे दे और हमें वो हम झेल ना पाए उसको। आप जैसा चाहे वैसी मुझे आज्ञा दे, ये एक्चुअली हाई मतलब वेरी टॉप मोस्ट प्रार्थना है। लेकिन विद्याधर उसको सिर्फ मतलब उसने कंठस्थ किया होगा और उस हिसाब से वो बोल रहा है। अगले श्लोक में वो बोलता है, ब्रह्मदंडादि विमुक्तोऽहम् सद्यस्ते अच्युत दर्शनात् यन्नाम गृह्णन् अखिलान् श्रोतॄन् आत्मनेव वच सद्य पुनाति किं भूय तस्य स्पृष्ट पदाहिते। हे अच्युत, मैं आपके दर्शन मात्र से ब्राह्मणों के दंड से तुरंत मुक्त हो गया। जो कोई आपके नाम का कीर्तन करता है वह अपने साथ साथ अपने श्रोताओं को भी पवित्र बना देता है। तो फिर आपके चरण कमल का स्पर्श न जाने कितना लाभप्रद होगा। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि जो कोई व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन करता है वो केवल स्वयं का नहीं बल्कि जो कोई उस कीर्तन को सुनता है उसका भी कल्याण कर देता है। तो हमें इस श्लोक से विद्याधर समझा रहे हैं और बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कि भगवान का नाम केवल हृदय में मत जपो। जैसे कुछ लोगों का कहना होता है कि हमारे मन में 24 घंटे नाम स्मरण चलते रहता है, मुंह में कभी नहीं आता, लेकिन हृदय में चलते रहता है। मनामध्ये सतत माझं नाम स्मरण चालू रहता। सुना है कभी ऐसा? तो अच्छी बात है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति मुंह से भगवान के नाम का जोर से उच्चारण करता है तो केवल वो स्वयं का नहीं बल्कि जो उसको सुन रहा है उसका भी कल्याण हो सकता है। तो सर्वोत्तम मार्ग है मन में जप करने से अच्छा जोर जोर से भगवान के नाम का कीर्तन करो, क्योंकि इससे आपका ही नहीं बल्कि जो उसे सुन रहा है उसका भी कल्याण हो जाएगा। तो ये इस श्लोक का महत्वपूर्ण भाग था। तो इस प्रकार से
जब महाशिवरात्रि का व्रत समाप्त हो गया और सारे लोग वापस वृंदावन चले गए। श्री भक्ति विनोद ठाकुर अपने पुस्तक में लिखते हैं, ये जो विद्याधर, सुदर्शन नाम का विद्याधर जो सांप के रूप में था, ये एक अनर्थ का प्रतीक है। अभी कौन सा अनर्थ का प्रतीक यहाँ पे बता रहे हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण समझाया उन्होंने, और हो सकता है कि हम थोड़ा सा विचलित हो जाए सुनने के बाद, लेकिन ये अनर्थ मायावाद के जैसा है। मायावाद मतलब जब हम भगवान की भक्ति छोड़कर किसी अन्य देवता का आश्रय लेना प्रारंभ कर देते हैं, ये जानते हुए भी कि भगवान ही सर्वोपरि है, और फिर भी भगवान को छोड़कर हम अन्य किसी देवता का आश्रय लेते हैं, तो वो एक प्रकार का मायावाद है, और मायावाद भक्त को निगल लेता है। जैसे हरि नाम के प्रति जो 10 नाम अपराध है, उसमें से दूसरा नाम अपराध है, हाँ, तो कभी कभी भक्त होने के नाते हम भगवान की भक्ति तो करते हैं, लेकिन तब भी हमारी देवताओं को बहुत श्रद्धा रहती है, और ये सोचते हैं कि मैं देवताओं की पूजा करूंगा तो भक्ति में ही आगे बढ़ूंगा, लेकिन अंदर ही अंदर मन में कहीं ना कहीं ये रहता है कि कुछ फायदा हो जाए। शायद आपने अनुभव किया होगा कि हम कहते तो है कि भक्ति मांगने के लिए मैं देवताओं की पूजा कर रहा हूँ, लेकिन हृदय में पता है कि कृष्ण से मांगेंगे तो नहीं मिलेगा, तो जब थोड़ा महाशिवरात्रि का व्रत कर लेता हूँ तो भोलेनाथ है तो जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसे मायावाद कहते हैं। और नंद महाराज की तुलना एक भक्त के साथ की गई है। जब कोई भक्त भगवान को छोड़कर किसी अन्य देवता का आश्रय लेता है, तो उसे मायावाद रूपी अजगर निगल लेता है। तो हमें समझना चाहिए कि जब हम भक्ति कर रहे हैं तो एक्सक्लूसिवली कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। यदि आपको कुछ चाहिए भी तो कृष्ण से मांगो, यदि आपको कुछ आपत्ति है, कुछ अड़चने हैं, तो कृष्ण से मांगो। देवी देवता जरूर है, वो हमारी मदद जरूर करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी मदद, उनकी पूजा करनी अनिवार्य है, ऐसा नहीं है। कर सकते हैं लेकिन आवश्यक नहीं है। जैसे नंद महाराज ने, उनका समर्पण पूरी तरह से भगवान विष्णु के प्रति है, लेकिन फिर भी वे महाशिवरात्रि का व्रत रखने के लिए वो इतना दूर तक गए, लेकिन अंत में रिजल्ट क्या आया? शिव जी की उपवास रखने के बाद भी उनको अजगर निकलने लग गया। तो फाइनली बचाने कौन आया? श्री कृष्ण ने बचाया। तो हमें सीखना चाहिए इन सब चीजों से कि फाइनली रक्षण करने वाले भगवान ही है। देवी देवता हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन जो भक्त होता है उसे हमेशा एक्सक्लूसिव समर्पण कृष्ण के प्रति होना चाहिए। व्यवसायिक का बुद्धि एक है कुरु नंदन। हमारी बुद्धि व्यवसायिक का होनी चाहिए और एक फोकस की होनी चाहिए। यद्यपि देवताओं की पूजा करना गलत नहीं है, हम उनकी पूजा करके या उनकी आशीर्वाद लेकर भक्ति में प्रगति कर सकते हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता भी नहीं है। ये महत्वपूर्ण बात है। तो भगवान शिव हो, ब्रह्मा हो या अन्य देवतागण हो, उन्हें हमें पूरा सम्मान देना चाहिए, लेकिन ऐसा मत सोचो कि उनकी भक्ति नहीं करेंगे, उनकी पूजा नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कुछ भी। वो नाराज नहीं होंगे। अगर नाराज हुए भी तो भगवान कृष्ण हमें बचा लेंगे, जैसे गोवर्धन लीला में हुआ। फिर इस कथा के बाद जब सारे वृंदावनवासी वापस वृंदावन गए, तो उस समय पर भगवान का एक और रासलीला प्रारंभ हुआ। अभी इस रासलीला में केवल भगवान कृष्ण नहीं थे, बलराम जी भी थे। जैसे भगवान श्री कृष्ण के अपनी गोपियां थी, मतलब उनकी प्रेयसी थी, प्रेमिकाएं थी, उसी प्रकार से बलराम जी की भी गोपिकाएं प्रेयसी थी, और वो भी बहुत संख्या में थी। तो जब श्री कृष्ण ने रासलीला प्रारंभ की तो गोपिकाएं आपस में चर्चा करने लगी। तो जो
बलराम जी से प्रेम करती थी जो गोपिका है, उनकी भी इच्छा हुई कि हमें भी हमारे प्रिय प्रेमी से रासलीला में भाग लेना है। तो इस दिन मतलब इसे डोल पूर्णिमा भी कहा जाता है, या आचार्य कहते हैं कि इसे गौर पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि ये जो लीला घटित हुई थी ये गौर पूर्णिमा मतलब आने वाले जो हमारा जो गौर पूर्णिमा है फाल्गुन पूर्णिमा, उसमें ही ये घटित हुई थी, जहां पर बलराम जी तथा कृष्ण अपने अपने गोपिकाओं के साथ रासलीला कर रहे थे। तो बाद में दोल पूर्णिमा उत्सव के अवसर पर श्री कृष्ण तथा बलराम ने ब्रज युवतियों के साथ वन विहार किया। कृष्ण तथा बलराम की सखियों ने मिलकर उनके दिव्य गुणों का गान किया। जब दोनों भाई गायन में लीन होकर झूमने लगे तो कुबेर का एक शंखचूड़ नामक नौकर साहस करके वहां आया और गोपियों का हरण करने लगा। तो दोल पूर्णिमा मतलब आचार्य का कहना है कि गौर पूर्णिमा का दिन था, और जब कृष्ण और बलराम अपने अपने गोपिकाओं के साथ रास नृत्य कर रहे थे तो अचानक उस जगह पर शंखचूड़ नामक एक कुबेर का सेवक मतलब कुबेर का अनुयायी वहां पर आया। ये जो कुबेर का अनुयायी था ये बहुत शक्तिशाली था, इतना शक्तिशाली कि यहां तक कि कंस भी उसको युद्ध में हरा नहीं पाया था। ऐसा ही शंखचूड़ की ख्याति थी। उसका बैकग्राउंड बताऊंगा मैं बाद में, पहले ही कवर कर लेते हैं, बाद में शंखचूड़ का इतिहास भी बताऊंगा। प्रभु जी ये जो गोपियां थी ये दिव्य रूप नहीं था? हाँ ऑफ कोर्स दिव्य रूप नहीं था। उसका हरण कैसे कर सकते हैं? हाँ, बताएंगे, वो भी बताते हैं। तो ये सारी जो गोपियां है ये सब दिव्य स्तर पर है, तो उसका हरण कैसे करेंगे वो भी हम सुनते हैं कैसे हुआ। तो जब शंखचूड़ ने वहां पर देखा कि कृष्ण और बलराम अकेले ही इतने सारी लड़कियों के साथ है तो उसे मन में ईर्ष्या हो गई। क्या रे इतनी सारी स्त्रियां और ये केवल ये दो ही लड़के हैं यहाँ पर, वास्तविक तौर पर मैं इतना सुंदर हूं, मैं इतना शक्तिशाली हूं, तो ये लोग इन स्त्रियों के साथ न होकर मुझे इन स्त्रियों के साथ होना चाहिए। ऐसा कभी कभी कुछ लोगों का अभिमान होता है। जैसे एक भक्त बता रहे थे कि एक बार राधा कृष्ण का एक फोटो लेकर, आपने देखा राधा कृष्ण का झूलन वाला फोटो, तो झूलन वाला फोटो लेकर एक बार भक्तगण माइकल जैक्सन के पास गए थे उसको भेंट देने के लिए। माइकल जैक्सन जब फोटो देखा तो उससे देखा कि अरे ये इतनी सुंदर स्त्री है और उसके साथ ये नीला कलर का पुरुष कौन है। तो भक्तों ने बताया कि ये कृष्ण भगवान है। माइकल जैक्सन क्रोधित हो गया, उसने कहा उस आदमी को निकालो और मेरा फोटो वहां पर लगाओ, क्योंकि वो सोचता था कि इस जगत की जितनी भी भोग वस्तुएं हैं वो मेरे लिए होनी चाहिए। मैं इतना शक्तिशाली हूं, मैं इतना ऐश्वर्य संपन्न हूं, तो मैं वहां पर होना चाहिए। Why he is enjoying more than I enjoy। तो उसी प्रकार से शंखचूड़ भी यही सोच रहा था कि मैं इतना शक्तिशाली ऐश्वर्य संपन्न हूं तो मुझे एंजॉयमेंट करना है। ये कौन है ये छोटे बच्चे जो एंजॉयमेंट कर रहे हैं, मैं वहां पर होना चाहिए। तो तुरंत शंखचूड़ अपने शक्ति के गर्भ में आकर वो तुरंत उस रासस्थली पर पहुंच गया, और रासस्थली पर पहुंचकर वो उन गोपिकाओं को, जितने भी गोपियां थी, उनको डराना धमकाना चालू कर दिया, उनके ऊपर चिल्लाना चालू कर दिया, बंद करो ये नाचना और मेरे साथ चलो, और जोर जोर से फटकारने लगा, डांटने लगा। उस शंखचूड़ के हाथ में एक लकड़ी थी, उस लकड़ी के बल पर उसका डर दिखाकर ये गोपिकाओं को ले जा रहा था। तो वास्तविक तौर पे ये जो डर था, ये जो गोपिकाएं थी, ये गोपिकाएं बहुत ही भोली स्वभाव की थी, तो तुरंत इसके चिल्लाने से वो डर गई और जैसा वो कह रहा था वैसा करने लगी। तो ये जो शंखचूड़ है उसने तो इन गोपियों को स्पर्श नहीं किया, वो लकड़ी के बल पर केवल डरा धमका कर उनको भगा के लेके जा रहा था, मतलब स्पर्श ना करते ऐसी। तो गोपिकाएं जोर से चिल्लाने लगी कि हे कृष्ण, हे बलराम, हमें बचाओ। तो जब कृष्ण बलराम ने देखा कि ये शंखचूड़ इस प्रकार का कार्य कर रहा है, गोपिकाएं उनको लेकर जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारा रक्षण करूंगा। तब तरुणियों ने चिल्लाना शुरू किया, हे कृष्ण हमें बचाओ। अतः कृष्ण तथा राम शंखचूड़ का पीछा करने लगे।
कृष्ण ने डपटते हुए गोपियों को कहा, डरो मत। इन दोनों के भय से शंखचूड़ गोपियों को छोड़कर अपनी जान लेकर भागा। तो जब कृष्ण और बलराम ने पीछे से आकर कहा कि तुम डरो मत, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तो कृष्ण बलराम को क्रोध में आते हुए देखकर शंखचूड़ डर गया और उसे लगने लग गया कि ये कुछ भयंकर लोग लगते हैं। यद्यपि ये जो शंखचूड़ है ये बहुत शक्तिशाली था, लेकिन केवल कृष्ण बलराम के स्वरूप को देखकर ही वो डर गया और वो वहां पर ही कृष्ण गोपियों को वहां पर ही छोड़ दिया और वहां से भागने लग गया। कृष्ण ने और वहां से भागने लग गया। जब कृष्ण और बलराम ने देखा कि शंखचूड़ गोपियों को छोड़कर भाग रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा कि हे बलराम जी, आप इन गोपिकाओं का रक्षण करो, प्रोटेक्ट करो, मैं उस शंखचूड़ को दंड देके आता हूँ। तो बलराम जी वहीं पर रुक गए और कृष्ण पीछा करते हुए शंखचूड़ को मारने के लिए गए। कृष्ण ने उसका पीछा किया और तेजी से निकट पहुंचकर अपनी मुट्ठी के प्रहार से रत्न समेत उसके सिर को अलग कर दिया। तो उस शंखचूड़ के सर पर एक मणि था, बहुत ही चमकीला मणि था और दिखने में शंख की तरह था। वो जो शंख होता है उसकी तरह, उसके जैसे दिखने वाला मणि था वो जो उसके सर पर था। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने पीछे से आकर जब उसको पकड़ा और एक मुक्के में उसको मार दिया, तो मृत्यु के पश्चात उसके सर से वो मणि लेकर वो चल दिए। तत्पश्चात वे उस रत्न को ले आए और इसे भगवान बलदेव को भेंट कर दिया। तो आचार्य बहुत सुंदर वर्णन करते कि श्री कृष्ण ने बलदेव जी को ही क्यों भेंट किया। कृष्ण की अपनी भी गोपियां थी, वो राधा रानी को भी भेंट कर सकते थे या किसी और को भी भेंट कर सकते थे, उन्होंने बलदेव को ही भेंट क्यों किया, इसका भी कारण आचार्य बहुत सुंदर बताते हैं कि इतनी सारी गोपिकाएं थी और अगर कृष्ण किसी एक गोपिका को रत्न दे देते तो अन्य गोपी नाराज हो जाती, और अगर वे बलराम जी की गोपियों को अगर वो रत्न देते तो कृष्ण की गोपियां नाराज हो जाती। तो वो कंफ्यूजन ना हो, इसे सिंपल सी चीज उन्होंने बलराम के हाथ में दे दिया। तो ये श्री कृष्ण का क्या बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि कैसे बर्ताव करना चाहिए जब ऐसी सिचुएशन हो तो। और फिर बलदेव जी ने जब वो रत्न प्राप्त किया तो रत्न लेकर उन्होंने उसे राधा रानी के हाथ में सुपुर्द कर दिया। तो इस प्रकार से वो जो रत्न है वापस राधा रानी के हाथ में आ गया। तो एक और चीज यहाँ पे वर्णन आई है कि शंखचूड़ की मृत्यु होने के बाद उसके शरीर से दिव्य ज्योति या जो आत्मा निकला, वो आत्मा श्रीदामा के शरीर में प्रविष्ट हो गया। श्रीदामा पता है आपको, भगवान श्री कृष्ण का सखा है। तो जब श्रीदामा के शरीर में ये आत्मा प्रविष्ट हुआ तो प्रश्न उठा कि अभी तक तो हमने देखा कि कृष्ण के हाथों मरने वाला व्यक्ति उसका जो ज्योति दिव्य ज्योत जो है, उसका जो आत्मा है भगवान के शरीर में प्रवेश करता है, जिससे उसको मुक्ति की प्राप्ति होती है। ये एक पहला ही ऐसा केस है जहां पर इस शंखचूड़ का जो आत्मा है ये कृष्ण के शरीर में प्रवेश न कर श्रीदामा जो कृष्ण का सखा है उसके शरीर में प्रवेश किया। तो ये सुनने के बाद प्रश्न आया, एक जो सुनने वाला है यहाँ पे परीक्षित महाराज, ये भागवत का वर्णन नहीं है, ये गर्ग संहिता में वर्णन आया है जहां पर बहुलाश्व गर्ग मुनि से चर्चा कर रहे हैं। तो बहुलाश्व प्रश्न पूछते हैं गर्ग मुनि से कि ऐसा क्यों हुआ, श्रीदामा के शरीर में क्यों प्रवेश कर गए। तब गर्ग मुनि कहते हैं कि बहुत पहले की बात है, भगवान श्री कृष्ण के अवतरण के पूर्व की बात है, जब गोलोक धाम में एक घटना घटित हुई थी। शायद आपने एक कथा सुनी होगी लेकिन फिर से रिपीट करता हूं। गोलोक धाम में एक घटना घटित हुई थी। गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण की अनेक सखियां हैं जिसमें राधा रानी प्रमुख है, और साथ ही साथ श्री राधिका, श्रीदेवी, भूदेवी, विरजा और अन्य गोपिकाएं श्री कृष्ण के बहुत निकटतम सखियां हैं। तो एक बार श्री कृष्ण इस विरजा गोपी के साथ लीला कर रहे थे। कुंजवन में एकांत में वो विरजा के साथ थे। तो जब वो विरजा के साथ थे तो उस जगह पर राधा रानी का तोता, ये जो शुक है,
उसने देख लिया कि श्री कृष्ण इस विरजा के साथ है, तुरंत वो अपनी स्वामिनी राधा रानी के पास आए और राधा रानी को बताने लग गया कि ऐसा ऐसा है। राधा रानी बहुत क्रोधित हो गई कि विरजा है कौन और मेरे कृष्ण को मुझसे दूर रखा है, क्योंकि उस समय पर श्री कृष्ण और राधा रानी का मिलने का टाइम था, लेकिन श्री कृष्ण तब तक आए नहीं थे। तो राधा रानी चिंतित थी कि कृष्ण अभी तक आए क्यों नहीं, कहाँ रह गए। और जब शुक तोते से पता चला कि श्री कृष्ण विरजा के साथ है तो राधा रानी बहुत क्रोधित हो जाती है और वो तुरंत अपने विमान में बैठकर, गोलोक धाम में राधा रानी का एक विमान है, उस विमान में अपनी सारी गोपियों के साथ उस विमान में बैठकर वे तुरंत जहां पर कृष्ण उस विरजा के साथ बैठे थे वहां पर आ जाती है। उस विमान का भी वर्णन किया गया है कि राधा रानी की 30 करोड़ सखियां थी, इतनी सखियां उस विमान में बैठी और सबके सब वहां पर गई थी। तो इन सखियों के साथ वहां पर गई और जाने के पश्चात जब राधा रानी उस कुंज में प्रवेश करना चाहती थी तो उस कुंज की रक्षा श्रीदामा कर रहे थे जो कृष्ण के सखा है। तो जब गेट है उस गेट के ऊपर राधा रानी और श्रीदामा के बीच आर्गुमेंट चालू हो गया। राधा रानी उस गेट के अंदर जाना चाहती थी, कृष्ण से मिलना चाहती थी, लेकिन श्रीदामा कह रहे कि नहीं आप अंदर नहीं जा सकते। तो राधा रानी क्रोधित हो जाती है और क्रोधित होकर वो तुरंत वहां से मुड़कर वापस अपने जगह चली जाती है। श्री कृष्ण को पता चल जाता है कि बाहर गेट पर राधा रानी आई है तो डर जाते हैं। राधा रानी के क्रोध से इतने डर जाते हैं कि वहां से गायब हो जाते हैं। और राधा रानी कृष्ण गायब होने के बाद विरजा भी राधा रानी के क्रोध से डर रही हुई रहती है, तो तुरंत अपने आप को वो नदी का स्वरूप धारण कर लेती है विरजा। और सॉरी मैं बता रहा हूं, गलती हो गई। तो विरजा नदी का रूप धारण करती है और कृष्ण अंतर्धान हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर श्रीदामा के साथ झगड़ा करने के बाद राधा रानी श्रीदामा को धक्का देकर स्वयं अंदर चली जाती है कुंज में और वहां पर देखती है कि वहां पे कोई नहीं है। तो उन्हें लगता है कि कृष्ण मेरे डर से कहीं छुप गए हैं, अभी आने दो, मुझसे मिले तो मैं उनको ठीक करती हूँ, और ऐसा करके वापस चली जाती है। तो जब ऐसा प्रसंग हुआ और कृष्ण जब वापस आए तो उनको राधा रानी का क्रोध शांत करना था, तो वो अकेले जाने से डर रहे थे। तो श्री कृष्ण अपने मित्र श्रीदामा को साथ में लेके जाते हैं और श्रीदामा के साथ वो जाते हैं और श्री कृष्ण राधा रानी के पैरों में गिरकर क्षमा मांगते हैं, लेकिन राधा रानी मानने के तैयार नहीं, बहुत क्रोधित थी। श्री कृष्ण हर प्रकार से मनाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन राधा रानी कहती है जाओ अपने विरजा के पास, तुम्हें मुझसे क्या लेना देना, तुम जैसे लंपट व्यक्ति से मुझे अभी कोई संबंध नहीं रखना। और ऐसा करके बहुत क्रोध में आकर राधा रानी वहां से निकल जाती है। श्री कृष्ण इतने दुखी हो जाते हैं कि बेचारे उदास चेहरा लेकर वो वापस अपने जगह चले जाते हैं। श्रीदामा को बिल्कुल पसंद नहीं आता, उन्हें लगता है कि राधा रानी ने ऐसा क्यों बर्ताव किया। सारी जो गोपियां है ये श्री कृष्ण की प्रेयसी है, तो एक बार विरजा के साथ वक्त बिता दिया तो राधा रानी को इतना क्यों गुस्सा आना चाहिए। और इतना ही नहीं, श्री कृष्ण क्षमा भी मांग रहे हैं, लेकिन तब भी राधा रानी अपना मान लेकर बैठी हुई है। तो ये देखकर श्रीदामा जो है वो राधा रानी के पास आकर उन्हें एक प्रकार से डांटना चालू करते हैं। इन वन सेंस वो कहते हैं तुम अपने आप को क्या समझते हो। ऐसा मतलब ऐसा स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन बताने का मतलब कि वो राधा रानी से कहते हैं कि श्री कृष्ण चाहे तो तुम्हारी जैसी असंख्य शक्तियों को प्रकट कर सकते हैं, तुम भी भगवान की ही अंतरंगा शक्ति हो और तुम्हारी ऐसी असंख्य शक्ति भगवान श्री कृष्ण प्रकट कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने खास तुमको ज्यादा महत्व दिया है, इसका क्यों गर्व कर रही हो। ऐसा श्रीदामा कहते हैं, इतना गर्व मत करो अपने ऊपर। तो राधा रानी जब ये सुनती है, जो पहले से क्रोधित थी कृष्ण के ऊपर, और जब श्रीदामा ऐसा बोलता है तो श्रीदामा को बोलती है कि अरे पापी व्यक्ति, तुम मुझे सिखा रहा है, तुम भी तुम्हारे स्वामी के जैसे ही हो, और मैं तुम्हें शाप देती हूं कि तुम तुरंत पृथ्वी पर जाकर असुर बन जाओ। तो जब श्रीदामा जब ये सुनता है तो वो भी क्रोधित हो जाता है। वो कहता है कि मेरी गलती क्या है, मैंने केवल तो आप जो मेरे स्वामी के साथ बर्ताव कर रहे वो सही नहीं, ये बताए, इसलिए आप इतना क्रोधित हो गई।
तो मैं भी आपको प्रत्युत श्राप देता हूं कि आपको भी 100 वर्ष तक भगवान का वियोग सहन करना पड़ेगा। ऐसा श्रीदामा शाप देते हैं राधा रानी को। तो जब दोनों का ऐसा शाप प्रतिशाप चलते रहता है तब उतने में कृष्ण भगवान वहां पर आते हैं और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सब जो हुआ है ये सब मेरा ही आयोजन था, क्योंकि अभी पृथ्वी पर मतलब ब्रह्मांड में वैवस्वत मनु का कार्यकाल चल रहा है और इस कार्यकाल में मेरा वहां पर प्राकट्य होना है और वहां पर कुछ लीला करने के लिए तुम्हारा ये शाप कार्य काम में आएगा। और भगवान श्री कृष्ण सीतामा से कहते हैं कि तुम अपने अंश रूप में असुर बन जाओ। और वे राधा रानी से कहते हैं कि हे राधा रानी, सीतामा ने जो तुम्हें 100 वर्ष का जो शाप दिया है वियोग का, वो वियोग मैंने ही अनुमति दी है, जिससे हमारा लीला इस भौतिक जगत में और विख्यात होगा। तो इसलिए पृथ्वी पर श्री कृष्ण के साथ राधा रानी का 100 साल का वियोग हुआ और श्रीदामा जो है वो जो असुर बना, ये शंखचूड़ नाम का असुर बना। इसलिए जब श्री कृष्ण के हाथों से जब वो मारा गया तब वो श्री कृष्ण के शरीर में न जाकर श्रीदामा के शरीर में चला गया, क्योंकि उसका ही अंश था जो श्रीदामा के शरीर में प्रवेश कर गया। तो ये शंखचूड़ के बैकग्राउंड का वर्णन था। ये 100 साल के कुछ लोग बताया और वृंदावन छोड़ के जाने के बाद में जो हाँ, वृंदावन छोड़ के जाने के बाद जब वृंदावन मथुरा जाते हैं श्री कृष्ण तब से लेकर 100 साल ऐसा। हाँ, नीचे की इस भौतिक जगत की लीला में श्रीदामा राधा रानी का भाई है। तो ऐसा वो लीला घटित हुआ। अब ये जो शंखचूड़ है ये इतना पराक्रमी व्यक्ति था कि और वो कुबेर का अनुयायी होने के नाते वो बहुत प्रसिद्ध भी था। उसने भगवान शिव जी से शक्तिशाली होने का वरदान प्राप्त किया था और शिव जी से उसने एक ऐसी गदा प्राप्त की थी जो जिसका वजन 100 भार का था। अभी भार कितना होता मुझे नहीं पता, लेकिन 100 भार इतना वजन था जो केवल एक पराक्रमी व्यक्ति उठा सकता है। और उस इतना पराक्रम था उसके साथ कि वो हर किसी से लड़ाई करने के लिए सबका आह्वान देता था। तो एक बार ऐसे ही वो लड़ाई करने के लिए आह्वान देते घूम रहा था यहाँ वहां पे शंखचूड़ नाम का असुर। तो उसकी मुलाकात नारद मुनि से होती है। तो नारद मुनि से पूछता है कि इस जगत में कौन है शक्तिशाली, मुझे बताओ, मैं उससे युद्ध करना चाहता हूं। नारद मुनि उसको कंस के पास भेज देते, जाओ कंस से युद्ध करो। क्योंकि कंस का पूरा जो स्तुति है, जैसा हमने पहले सुना था, ये दशम स्कंद के शुरुआत में कंस ने भी किस प्रकार से बहुत सारे असुर को परास्त किया था। तो ये सब सुनने के बाद शंखचूड़ कहता है हाँ, ये कंस जो है यही मेरे साथ युद्ध करने के योग्य है। और वो कंस के पास जाता है। कंस के पास जाकर वो कहता है कि मैं आपसे एक भिक्षा मांगता हूं। कंस कहता है क्या भिक्षा चाहिए, मुझे आपसे युद्ध करना है। तो कंस बोलता है कि मुझसे युद्ध करेगा तो मर जाएगा। तो शंखचूड़ कहता है कि अगर जो जीतेगा हारने वाला उसका दास बन जाएगा, स्वीकार है तो बोलो। कंस हंसने लगता है, बोलते कि तुम जैसे मच्छर को मैं आसानी से मार दूंगा। लेकिन जब युद्ध शुरू होता है, दोनों का गदा प्रहार चालू होता है, तो ऐसा वर्णन आया कि मानो 2 बलिष्ठ हाथी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। दोनों का युद्ध कौशल इतना विख्यात, इतना प्रचलित था कि आकाश में सब देवतागण आकर देख रहे थे कि कितना सुंदरता से ये युद्ध कर रहे हैं। जितने भी क्षत्रिय लोग वहां पर उस युद्ध को देख रहे थे, सब लोग वाह वाह कर रहे थे, कंस का वाह वाह कर रहे थे, कितना चतुर कंस है, कितना शक्तिशाली, कितना स्किलफुल कंस है। दूसरे लोग इस विद्याधर का इस शंखचूड़ की भी स्तुति कर रहे थे कि कितना कौशल है इसके अंदर भी। और दोनों के अंदर कई महीनों तक युद्ध चला, एक भी व्यक्ति हारने को तैयार नहीं। इस प्रकार से युद्ध चल रहा था मानो कि ये युद्ध कभी खत्म ही नहीं होगा। और उस समय गर्ग ऋषि वहां पर आते हैं। गर्ग ऋषि जब देखते हैं कि कंस और शंखचूड़ में युद्ध चल रहा है, तो शंखचूड़ की इतिहास गर्ग ऋषि जानते थे और ये भी जानते थे कि शंखचूड़ का वध केवल कृष्ण के हाथों ही हो सकता है। इसलिए वे तुरंत कंस को कहते हैं, क्योंकि वे उनके कुल गुरु है,
तो कंस को आदेश देते हैं एक प्रकार से, वे कहते हैं कंस को कि ये जो शंखचूड़ है इसकी मृत्यु किसी के भी हाथों से संभव नहीं है, ना तुम्हारे हाथों से। जैसा तुम्हारी मृत्यु केवल जैसा आकाशवाणी हुई है उसके अनुसार ही तुम्हारी मृत्यु हो सकती है, उसी प्रकार से शंखचूड़ की भी मृत्यु वैसी ही होगी। इसलिए तुम प्रयत्न मत करो इसे मारने का, क्योंकि तुम्हारे हाथों से वो मारा नहीं जा सकता। इसलिए भला यही होगा कि तुम इससे दोस्ती कर लो। तो फिर शंखचूड़ और कंस में गर्ग ऋषि की मध्यता से दोस्ती हो जाती है। और जब मैत्रवत संबंध तैयार होते हैं तो शंखचूड़ खुश होकर वहां से निकल पड़ता है। जब वो जाते रहता है तो रास्ते में ये लीला वो देखता है। जब कंस के वहां से वो जाते रहते हैं वापस अपने कुबेर लोग, तब वो रास्ते में बलराम और कृष्ण की ये जो रास क्रीड़ा है वो देखता है और वो रुक जाता है। और फिर वहां पर ये सब कंस का वध का हुआ, अभी तक नहीं हुआ। अभी कृष्ण को मथुरा जाना बाकी है। तो इस समय पर फिर कंस ये जो शंखचूड़ है ये कृष्ण के हाथों मारा जाता है। तो ऐसा लीला गर्ग संहिता में आया है। मैंने इसलिए किया वर्णन क्योंकि हु इज दिस शंखचूड़, और क्योंकि हर एक को प्रश्न, खासतौर पे हमारे आचार्य भी कहते हैं कि रासलीला में शिवजी तक को भी प्रवेश नहीं था, तो ये शंखचूड़ कैसे घुस गया? तो इसका कारण यही है कि ये शंखचूड़ जो था ये भगवान श्री कृष्ण का ही सखा था, इसलिए वो रासलीला स्थली में प्रवेश कर पाया, इसलिए वो उन गोपियों को डरा धमकाने में सफल रहा, अन्यथा पॉसिबल नहीं था करना उसको। ठीक है, तो इस प्रकार से ये शंखचूड़ का वध कथा समाप्त हुई। इसके पश्चात एक और असुर वृंदावन में प्रवेश होता है, उसका नाम है अरिष्टासुर। अरिष्टासुर कृष्ण तथा बलराम दोनों को मार डालना चाहता था, अतः उसने पहने सींगों वाले विशाल बैल का रूप धारण कर अपने खुरों से पृथ्वी को क्षत विक्षत करके उसे कंपाने लगा। तो जब अरिष्टासुर वृंदावन में आया तो उसने एक बैल का रूप धारण किया था। वर्णन ऐसा आया कि अरिष्टासुर इतना बड़ा था कि जब वो अपने सर उठाता था तो उसका जो सींग है वो बादल में धंस जाता था। जब वो दौड़ता था तो उसके पैरों से ऐसा लगता था मानो पृथ्वी पर भूकंप आ गया। जब उसकी पूंछ वह हवा में लहराता था तो उसकी पूंछ के कारण बादल जो है वो अस्त व्यस्त हो जाते थे। और उसका जब वह गुस्से में आकर किसी पहाड़ को टक्कर मारता था, पहाड़ उखड़ जाता था, इतना उसका बलशाली वो था। तो जब वो वृंदावन में आया, आचार्य बताते हैं कि वो शाम का समय था और श्री कृष्ण अपनी गोपिकाओं के साथ शाम के समय वे रास नृत्य करने की तैयारी कर रहे थे। उस समय पर कृष्ण वृंदावन में नहीं थे, वो जंगल में अपने गोपियों के साथ थे। तो जब वृंदावन के अंदर इस प्रकार अरिष्टासुर प्रविष्ट हुआ तो उसके आवाज से, गर्जना से हर वृंदावनवासी डर गया था, बहुत भयभीत हो गए थे। और यहाँ पे वर्णन आया है, हे राजन, तीखे सींगों वाले अरिष्टासुर के डिल्ले को पर्वत समझकर बादल उसके आसपास मंडराने लगे। डिल्ले मतलब हम। अतः जब ग्वालों ने तथा गोपियों ने उस असुर को देखा तो वे भयभीत हो उठे। दरअसल उसकी गर्जना की तीव्र गूंज इतनी भयावह थी कि गर्भिणी गौओं तथा स्त्रियों के गर्भपात हो गए। हे राजन, घरेलू पशु भय के मारे चारागाह से बाहर भाग गए और सारे निवासी कृष्ण कृष्ण चिल्लाते हुए शरण के लिए भगवान गोविंद के पास दौड़ पड़े। तो इसका गर्जना इतना भयावह था कि वर्णन भागवत में आया कि जो स्त्रियां थी, जो गैया थी, उनका गर्भपात हो गया डर के मारे। और इतना ही नहीं, भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में भी वर्णन आया है कि जब अरिष्टासुर वृंदावन में प्रवेश कर गया तो गोपियों ने कैसे रिएक्ट किया, इसका वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में है। तो जब अरिष्टासुर को गोपियों ने देखा तो गोपियां तुरंत डर के, डर से कहने का मतलब तुरंत उन्होंने कृष्ण का स्मरण किया, लेकिन आसपास कृष्ण थे नहीं। तो क्या करें, कहां पर जाए? तो उन्होंने तमाल वृक्ष को देखा
क्योंकि तमाल वृक्ष जो है उसका जो स्टेम होता है वो भी ब्लैकिश ब्लू कलर का होता है। तो गोपिकाओं को लगा कि ये जो तमाल वृक्ष है वो कृष्ण ही है, इसलिए तुरंत वो तमाल वृक्ष को जाकर उन्होंने आलिंगन कर लिया और ये सोचकर कि ये कृष्ण है, इसलिए वो भय से मुक्त हो गए। तो इन वन सेंस गोपिकाएं जो थी वह हर जगह पर कृष्ण को ही देखा करती थी। अगर कृष्ण नहीं भी हो तो वो किसी चीज में कृष्ण का चिंतन करके उसे आलिंगन कर लेती थी। ये एक सारी गोपियों की समाधि भाव था। तो इस प्रकार से ये जो गोपियां इस फोटो में दिखाया गया है, फोटो में सारी गोपियां तमाल वृक्ष को जाकर आलिंगन करती है, जिससे उन्हें लगता है उन्हें सुरक्षा मतलब कृष्ण का आलिंगन करने का आनंद प्राप्त होता है। ये भगवान के चिंतन का प्रभाव होता है। तो इस प्रकार से जब श्री कृष्ण ने देखा कि अरिष्टासुर प्रवेश कर गया है तो भगवान ने उन सबों को शांत किया, सभी व्रजवासियों को शांत होने के लिए कहा और वो तुरंत अरिष्टासुर के पास गए और अरिष्टासुर के पास जाकर उसको चैलेंज करने लगे। वो कहने लगे, अपने मित्रों के साथ गए और मित्रों के साथ जाकर अपने मित्रों से कहने की, अरे ये तो साधारण सा बैल है, इसको मैं आसानी से हरा सकता हूँ। तो जब ये सुनता है वो अरिष्टासुर तो क्रोधित हो जाता है और कृष्ण भी क्रोध में आकर अपनी जांघ पर थप्पा मारते हैं, अपने कंधे पर ऐसा करते हैं ना, मुष्टि युद्ध करने वाले ऐसे बाहें पर फैलाते हैं करते हैं। तो वैसे ही कृष्ण ने ऐसा किया और वापस अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखे कहा कि अरे ऐसे बैलों को मैं आसानी से कंट्रोल कर सकता हूँ, ये कौन सा बैल है, क्या इसका मेरे सामने कुछ नहीं है। ऐसा कहने के बाद वो बैल अरिष्टासुर बहुत क्रोधित हो जाता है और तुरंत अपने सींगों से कृष्ण को मारने दौड़ पड़ता है। जैसे ही वो कृष्ण के पास आता है, कृष्ण अपने दोनों हाथों से उस बैल के सींग पकड़ते हैं और उसको रोक देते हैं। वर्णन आया कि उस बैल का प्रभाव ऐसा था कि कृष्ण कुछ 20 हाथ पीछे तक धकेल दिए गए, कृष्ण भी धकेल दिए गए, मतलब सोचो कितना बलशाली होगा वो। फिर बाद में कृष्ण ने जब जो 20 हाथ धकेल दिए गए थे, श्री कृष्ण ने तुरंत अपनी शक्ति से उस बैल को 20 कोस दूर फेंक दिया, बहुत दूर तक फेंक दिया। तो बैल कैसे तैसे उठा और वापस दौड़कर कृष्ण के ऊपर आक्रमण करने लग गया। तो जब कैसे कृष्ण पर आक्रमण करने लग गया, श्री कृष्ण ने उसका पूंछ पकड़ा और पूंछ पकड़कर, जैसे इधर वर्णन आया है, बहुत सुंदर वर्णन आया है, भगवान ने उन्हें शांत किया और जब बैल ने उन पर आक्रमण किया तो उन्होंने उनके दोनों सिंग पकड़ लिए और उसे 6 गज की दूरी पर फेंक दिया। यद्यपि वह शक्तिहीन हो चुका था किंतु वह पुनः कृष्ण पर वार करना चाहता था। इस तरह पसीने से भीगते हुए उसने भगवान पर एक बार फिर वार किया। इस बार कृष्ण ने उसके सींगों को दबोच लिया, उसे भूमि पर पटक दिया और गीले कपड़ों की लादी के समान उसे पछाड़ दिया। मतलब जैसे कोई धोबी कपड़े को लेकर पटकता है, वैसे भगवान श्री कृष्ण ने पहले तो अपनी उसकी पूंछ पकड़ी और पूंछ पकड़ के जैसे धोबी कपड़े को पटकता है वैसे इसको पटक दिया। तो जब इस प्रकार से जोरदार उसका गिर पड़ा तो कैसे तैसे वापस अपना शक्ति लगाकर वापस अपने सींगों से कृष्ण पर आक्रमण किया। इस बार भगवान श्री कृष्ण ने सींग को पकड़कर उसका सींग तोड़ दिया और तोड़ने के पश्चात उसी सींग से तब तक मारते रहे जब तक वो मर नहीं गया। ऐसा वर्णन है। इस बार कृष्ण ने उस असुर ने रक्त वमन किया और अपने प्राण त्याग दिए। तो केवल सींगों से पटक पटक के उसको मार दिया भगवान ने और ऐसा उसका वध हो गया। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस कथा के प्रसंग में उन्होंने आगे की भी स्टोरी बताई, जिसका वर्णन राधा कुंड और श्याम कुंड के प्राकट्य से है। तो भी बहुत सुंदर है, आपको पता ही है कथा, लेकिन फिर से अपने शुद्धिकरण के लिए बताता हूँ। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से अरिष्टासुर का वध किया तो श्री कृष्ण जो उनकी रासलीला के लिए वो सब तैयारी कर रहे थे, तो अपनी गोपियों के पास वो वापस चले गए जंगल में। तो जब गोपियां के पास कृष्ण आए तो गोपियां थोड़ा सा हंसी मजाक करने के बहाने कृष्ण से कहने लगी कि अभी हम कृष्ण के साथ रासलीला नहीं करेंगे।
कृष्ण को लगा क्यों ऐसा? उन्होंने कहा कि हम गो हत्या करने वालों का संग नहीं कर सकते थे। तो कृष्ण ने कहा कि अरे वो गाय नहीं थी, वो सॉरी बैल नहीं था, वो एक असुर था जो गाय के रूप में आया था, मतलब बैल के रूप में आया था। तो गोपियां कहती वो हमें नहीं मालूम, तुमने गो जाति के वंश की हत्या की है, वो असुर हो या कोई भी हो, तुमने हत्या की मतलब तुम गो हत्या के भागी हो, तो तुम्हें पाप लगा है। तो ऐसा हमने सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है हमने कि जिस व्यक्ति ने गो हत्या की है उसको संसार भर की सारी पवित्र नदियों में स्नान करना पड़ता है, तभी जाकर वो उस पाप से मुक्त हो सकता है। तो एक प्रकार से गोपियां भगवान श्री कृष्ण का मतलब एक प्रकार से हंसी मजाक कर रही थी, कृष्ण की फजीती कर रही थी एक प्रकार से। तो भगवान श्री कृष्ण समझ गए गोपियों का उद्देश्य, और कृष्ण भी भगवान कहने लग गए कि अरे फिर मुझे कहाँ जाने की आवश्यकता है, सारा जो नदियां है, तीर्थस्थल है, पवित्र स्थान जो है, उनको मैं यहीं पर बुलाता हूँ। और तुरंत भगवान श्री कृष्ण अपने पैर की एड़ी से एक बड़ा सा खड्डा तैयार करते हैं और अपनी बांसुरी बजाकर वो सारी जो तीर्थ नदियां है, तीर्थस्थल है, पवित्र नदियां, वो सबको आमंत्रित करते हैं। और फिर वो नदियां एक एक करके सब मिलकर उस जो गड्ढा है उसमें भर जाती है, और भगवान श्री कृष्ण उसमें डुबकी लगाते हैं। और डुबकी लगाने के बाद वो बोलते हैं देखो अभी मैं पवित्र हो गया हूँ, अभी तो हम रासलीला कर सकते हैं ना, आओ रासलीला कर सकते हैं। ऐसा कहने के बाद फिर कृष्ण के जो मित्र होते वहां पर, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम तो पवित्र हो गए, लेकिन इन गोपियों ने एक असुर का साथ दिया है, इस वजह से ये भी अब अपवित्र हो गई। हे कृष्ण, अभी आप इनके साथ रासलीला मत करो क्योंकि अभी ये अपवित्र है। तो श्री कृष्ण भी बोलते हैं हाँ अच्छा आइडिया है। तो फिर कृष्ण भी भगवान गोपियों से कहते हैं कि अभी तुम्हें भी इस पाप से मुक्त होना होगा, तो आ जाओ मेरे इस कुंड में आके स्नान कर लो, क्योंकि इसमें सारी पवित्र नदियां हैं। तो गोपियां कहती कि नहीं नहीं, हम नहीं आएंगे, क्योंकि तुम्हारे स्पर्श के कारण ये कुंड अभी अपवित्र हो चुका है, हम वापस यहाँ पे स्नान नहीं करेंगे, हम हमारा स्वयं का कुंड बनाएंगे। और ये कुंड मानसी गंगा का से बनेगा। मानसी गंगा ये साक्षात गंगा देवी है, और इसमें स्नान करने से हम सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन मानसी गंगा बहुत दूर थी, तो सभी गोपियों ने मिलकर जिस जगह पर वो खड्डा था, मतलब खड्डा बनाया, वहां पे पहले से अरिष्टासुर के पैरों से पहले से खड्डा बन चुका था, जो भगवान श्री कृष्ण के कुंड के बाजू में ही था। तो राधा रानी उसी खड्डे में मानसी गंगा का पानी लाकर डाल रही थी। तो उस समय श्री राधा रानी की जितनी गोपियां सखी थी, वर्णन आया कि 3 करोड़ गोपियां थी सखियां, सबने मिलकर एक मनुष्य की श्रृंखला बना दी, गोपियों की श्रृंखला, जो कुंड से लेकर मानसी गंगा तक जाती थी, और सबने मटके भर भर के वो कुंड को भर दिया। तो जब देखा कि वो कुंड भरने में इतना परिश्रम लग रहा है, सारी गोपियां का पसीना निकल रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण करुणामय हो गए, उनको दया आ गई गोपियों के ऊपर, और उन्होंने इन तीर्थस्थलों से कहा हरे कृष्णा, अगर बच्चे तकलीफ दे तो आप उनको बाहर ले जाए। हाँ, तो दर्शन भी खुलने में टाइम है, 7 बजे खुलेगा, अच्छा खुला है, सॉरी बस बंद हो गया। तो कहाँ पे था मैं? भगवान को तरस आया। हाँ, भगवान को तरस आया उनके ऊपर। तो फिर भगवान ने उन पवित्र नदियों से कहा कि अगर मैं कहूँगा तो ये लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, लेकिन आप जाओ और आप राधा रानी से और गोपियों से कहो कि हम आपकी सेवा करना चाहती हैं। तो फिर सारी नदियाँ उनकी गोपियों के सामने प्रकट हुई और उन्होंने याचना की हमें भी सेवा का अवसर दीजिए, केवल गंगा देवी को ही आप अपना सेवा का अवसर मत दो, हमें भी अवसर दो। तो राधा रानी प्रसन्न होकर उन सभी को सेवा का अवसर देती है, और फिर सारी पवित्र नदियाँ उस राधा कुंड में जमा हो जाती हैं, और इस प्रकार से सारी गोपियाँ वहाँ पर स्नान करती हैं। तो इस प्रकार से वो राधा कुंड बना,
और जिस कुंड में श्री कृष्ण ने स्नान किया था वो श्याम कुंड बना। और फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो राधा कुंड है ये मुझे बहुत प्रिय होगा। इस जगत में कोई भी तीर्थस्थल इतना पवित्र नहीं है जितना राधा कुंड है। जो कोई भी व्यक्ति इस राधा कुंड में स्नान करेगा वो मुझे प्रिय होगा और उसे तुरंत कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। और उसी प्रकार से राधा रानी भी कहती है कि जो श्याम कुंड भी मुझे उतना ही प्रिय है जितने स्वयं श्याम है। तो जो कोई भी व्यक्ति श्याम कुंड में स्नान करता है वो मुझे भी प्रिय होगा। और इस प्रकार से दोनों ने उस लीला को संपन्न किया। तो ये है राधा कुंड और श्याम कुंड का कथा। ये किसकी वजह से हुआ? ये अरिष्टासुर की वजह से। इसलिए अरिष्टासुर अगर नहीं होता तो हमें शायद रामकुंड, राधा कुंड और श्याम कुंड नहीं मिलते। तो इसलिए हमें अरिष्टासुर का धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए। तो इस प्रकार से जब अरिष्टासुर का वध हो गया तो आकाशस्थ सभी देवतागण देख रहे थे, वहां पर नारद मुनि भी थे। तो नारद मुनि ने जब अरिष्टासुर का वध होते देखा तो तुरंत वो महाराज कंस के पास चले जाते हैं। अभी यहाँ पर नारद मुनि कंस महाराज को सारी हकीकत बता देते हैं। क्या हकीकत बताते हैं? कि तुम्हारा जो काल है वो वृंदावन में है। वसुदेव का 8वां पुत्र श्री कृष्ण के रूप में वृंदावन में निवास कर रहा है और वसुदेव ने उसे तुम्हारे मतलब चुपके से तुम्हारे जाने बिना ही उसको वृंदावन पहुंचा दिया था, नंद महाराज के पास पहुंचा दिया था। और इतना ही नहीं, उनका जो 7वां पुत्र था बलराम, वो रोहिणी का पुत्र है और वो भी उतना ही शक्तिशाली है। जय श्री श्री राधा मदन गोपाल भगवान की जय। तो इस प्रकार से नारद मुनि ने कंस को बलराम तथा कृष्ण की हकीकत सारी कह सुनाई। तो जैसे ही कंस को पता चला कि वसुदेव ने मेरे साथ विश्वासघात किया, उसको बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत अपनी तलवार निकालता है और मारने का प्रयत्न करता है। लेकिन नारद मुनि रोक देते हैं, कहते हैं कि तुम्हें वास्तविक भय वसुदेव से नहीं है, तुम्हारा भय वसुदेव के पुत्रों से है, तो तुम उनको मारने का इच्छा करो। तो इस प्रसंग में आचार्य बताते हैं कि नारद मुनि को क्या आवश्यकता पड़ी कि कृष्ण के बारे में सब बताए। कृष्ण के बारे में नहीं बताते तो क्या फर्क पड़ता था? तो बहुत सारे वर्णन हैं, बहुत सारे कारण हैं इसके। सबसे पहला कारण ये था कि भगवान की लीला को मथुरा में लाना था। अभी तक भगवान श्री कृष्ण केवल वृंदावन में ही लीला कर रहे थे। अभी उनको उनके अवतार का जो कारण है, जो प्रमुख कारण जिसे कहा जाता है कंस का वध, वो उसका समय आ चुका था। और कंस को पता था, नारद मुनि को पता था कि ये यही समय है जब कृष्ण को कंस का वध करना है। वो तभी पॉसिबल है जब कंस को पता चलेगा कि उसका 8वां शत्रु, मतलब उसका शत्रु कौन है। तो इसलिए नारद मुनि ने कंस को सब बता दिया। दूसरा कारण ये बताया जाता है, जिसका वर्णन सनातन गोस्वामी अपनी पुस्तक बृहद भागवतामृत में करते हैं। वे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी वृंदावन लीला में इतने मग्न हो गए थे कि वो अपने अवतार कार्य का उद्देश्य भूल चुके थे। वे अपने गोपिकाओं के साथ, अपने वृंदावन वासियों के भक्ति में इतने मोहित हो गए थे कि उनको वृंदावन से बाहर जाने की इच्छा ही नहीं थी। और आकाशस्थ सभी जो देवी देवता है वो सोचने लगे कि कब कंस का वध होगा, कब हमें इस कंस के प्रकोप से छुटकारा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे श्री कृष्ण तो बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। तो इसलिए सभी देवताओं ने नारद मुनि को भेजा ये कहकर कि अरे भगवान कृष्ण को वृंदावन से निकालो बाहर। अगर वो जब तक वृंदावन से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक कंस का मृत्यु कैसे होगा और हमारे दुखों से मुक्ति कब होगी। तो कहने का मतलब है, आचार्यों का वर्णन है कि वास्तविक तौर पे भगवान का इस भौतिक जगत से कोई संबंध नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता। वे केवल अपने भक्तों के साथ आनंद प्राप्त करने में उनको स्वारस्य है। इस जगत में जो कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है भगवान से उसको कुछ संबंध नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान करुणावश इस प्रकार के दैत्यों का, असुरों का नाश करते हैं, जो उनका सेकेंडरी कार्य है।
उनका प्राइमरी उद्देश्य होता है भक्तों के साथ आनंद प्राप्त करना। सेकेंडरी कार्य में धर्म की स्थापना करते हैं, असुरों का विनाश करते हैं, ये सेकेंडरी कार्य होते हैं। लेकिन प्रमुख प्राइमरी उद्देश्य है भक्तों के साथ आनंद प्राप्त करना। तो भगवान श्री कृष्ण इतने लिप्त हो गए थे अपनी वृंदावन लीला में कि वो भूल चुके थे। सनातन गोस्वामी कहते हैं वो एक्चुअली भूल गए थे कि उन्हें कुछ करना है। तो इसलिए नारद मुनि ने उनको बाहर निकालने के लिए कंस के पास आकर शिकायत कर दी सारे, ताकि आगे का कार्यक्रम चल पड़े। तो ये कारण था नारद मुनि का वहां पर आने का। आगे का वर्णन हम कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद कंस क्रोधित होकर क्या क्या कार्य करता है, फिर किस प्रकार से सब आयोजन करते हैं, किस प्रकार से अक्रूर को वृंदावन भेजा जाता है, वो सब वर्णन हम अगले हफ्ते सुनेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। इसमें एक मेरा प्रश्न है। हाँ, आपने जितने असुरों का व्रत का वर्णन दिया कृष्ण द्वारा, उनके पूर्व जना की कथा जरूर सुनाई है कि वो पहले क्या थे और किसके श्राप से वो असुर बने। अरिष्टासुर में ये बात नहीं हुई। ठीक है, अगली बार बताता हूँ। मैं वो मुझे याद है, लेकिन मुझे पूरा सीक्वेंस अभी याद नहीं आ रहा है। अगली बार अरिष्टासुर के बैकग्राउंड से चालू कर दें। ठीक है, हर एक असुर के साथ यस जरूर करेंगे वो। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।